हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण बेटा, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम आप कृष्णा सब प्रभु लोगों जी, को बहुत दंडवत बहुत। प्रणाम। हरे कृष्णा जी, चलिए आज का सत्र जो है प्रारंभ किया जाए। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं तं सजीवम साद्वैतं सावधूतं परिजना सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितं च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी यहाँ है तो की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी यहाँ है तो की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। हमारी राम कथा चलते चलते एक ऐसे मोड़ पे आ गई है जहां हम राम जी का प्रवेश हो चुका है कथा में। लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी लेके गए हैं उनको। मारीच सुबाहु की उद्धार लीला हमने सुनी, ताड़का जी का उद्धार हुआ। अब तो हम बस भगवान को याद करते रहते हैं, कथा सुनते हैं रात को, दिन में सोचते हैं और दिन भर बोलते रहते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, रघुकुल में जन्म लिया है भगवान ने, रघुपति कहलाए हैं, ठीक बात है, हम समझ गए। कौशल्या जी जो हैं राम जी को राघव के नाम से संबोधित करती है, राघव कह के बुलाती है, इसलिए राघव भी समझ में आता है। महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं राम जी। अब क्योंकि वो ज्येष्ठ हैं और पूरी प्रजा में जो है बहुत पसंद किए जाते हैं, जन जन में लोकप्रिय हैं, प्रजा की, ब्राह्मणों की, गौ की रक्षा करते हैं। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से साधुओं की, संतों की, ब्राह्मणों की, उनके आश्रम में रहने वाली कन्याओं की रक्षा करके आए हैं। तो ये सब कार्य जो है वो एक राजा करता है प्राय। तो इसलिए उनको राजा राम भी कहा जा सकता है कि ज्येष्ठ पुत्र है तो उन्हीं का राज्याभिषेक होगा, वही राजा बनेंगे। रघुपति राघव राजा राम, बहुत अच्छी बात है, हम समझ गए। अब आगे हम बोलते हैं पतित पावन सीताराम। भगवान की कथा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, भगवान अपने जो लीला है उसका विस्तार कर रहे हैं धीरे धीरे। रघुपति राघव राजा राम तो हमने सुन लिया, समझ लिया। पतित पावन की जो लीला है अब तक भगवान ने ऐसी कोई की नहीं है, शायद आज करेंगे। देखिए ये पतित पावन वाली जो लीला है ये हमारे सबसे ज्यादा मतलब की है। हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट लीला जो है वो तो भगवान की पतित पावन लीलाएं ही है, क्योंकि उसी पे हमारी सारी की सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं कि हमारे जैसा पतित जीव किस प्रकार से भगवान की ये प्रेम का, भगवान की भक्ति का अधिकारी कैसे हो सकता है। हम्म? शायद यही कारण है कि हमारा हृदय काफी उत्कंठित है ये देखने के लिए, सुनने के लिए कि हमारे जैसे पतित जीवों के लिए भी कहीं ना कहीं एक आशा की किरण तो है। वो आशा की किरण इसलिए है क्योंकि भगवान जो है वो पतित पावन है। भगवान हम पर दया कर सकते हैं, बस एक भक्त की, एक साधु की ये कहिए कि कृपा दृष्टि में हमें आना है।
जिस प्रकार से विश्वामित्र जी की कृपा दृष्टि में अहिल्या जी आएंगी आज। हम्म। विश्वामित्र जी लेकर चले हैं राम लक्ष्मण को, राम लक्ष्मण उनको फॉलो कर रहे हैं, जहां ले जाएंगे वहां जाएंगे। विश्वामित्र जी आगे आगे हैं, राम लक्ष्मण जी पीछे पीछे हैं। हमने वो सब सारी उनकी लीला जो है सुनी पड़ी। अब वो करते करते एक वन में पहुंचे हैं। वन में जहां पर वो पहुंचते हैं वहां पे उनको एक आश्रम दिखता है। आश्रम देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तेह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेषी। भगवान ने एक आश्रम देख लिए मार्ग में। आश्रम था, बहुत अच्छा था, सुंदर था, लेकिन वीरान था, निर्जन था। वहां पे कोई खग, कोई मृग, कोई जीव, कोई जंतु था ही नहीं। आप किसी भी वन में चले जाइए, किसी भी जंगल में चले जाइए, तो वहां पे आपको जानवर तो दिखेंगे ही, मनुष्य ना भी दिखे तो। लेकिन ये एक विचित्र जगह थी, है ना। आश्रम के जैसी जगह थी, लेकिन आश्रम में तो आप सोचते हैं कि साधु संत ऋषि मुनि ये सब लोग होंगे। गैया होगी, हिरन होंगे, खरगोश होंगे, चिड़िया होंगी, कोयल कूकू कर रही होगी। लेकिन ऐसा तो वहां था ही नहीं। खग मृग जीव जंतु तही नाही। बड़ी विचित्र बात है। आ, वहां पर राम जी ने एक शिला को देखा। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। तो शिला को देखा भगवान राम ने। हम सब जानते हो शिला किसकी है। शिला जो है वो अहिल्या देवी जी की है। तो भगवान ने कहा कि क्या बात है इनकी, आप कथा सुनाइए। अब जब कथा भगवान ने पूछा विश्वामित्र जी से कि आप सुनाइए कि क्या ये शिला कौन है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। गौतम जी की नारी है, श्रापवश इन्होंने ये शिला का रूप जो है इनको धारण करना पड़ा है। ये आपके चरण कमल की रज चाहती हैं, कृपा करके इनको चरण रज दीजिए रघुवीर। विश्वामित्र जी कहते हैं। अब राम जी पूछते हैं, अरे गौतम नारी है। देखिए इस बात को, ये जो दो शब्द यहाँ पे कहे हैं विश्वामित्र जी ने, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जब हम कथा को क्लोज करेंगे तब हम समझेंगे कि इनका कितना बड़ा महत्व था। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि गौतम नारी श्रापवश। ठीक है, हमने सुन लिया कि श्रापवश गौतम जी की नारी जो है वो शिला बन गई। राम जी जानना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया था कि इनको श्राप दिया गया। इनको श्राप दिया गया तो वो श्राप किसने दिया, क्यों दिया, ऐसा क्या हुआ कि ये श्रापवश शिला बन गई। क्या कारण रहा होगा। विश्वामित्र जी से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके बताइए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखिए रामभद्र, ये बात बहुत पुरानी है। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तो रचना करने के बाद उन्होंने लास्ट में एक अत्यंत तेजस्वी कन्या का निर्माण किया। एकदम बहुत आप ये समझिए कि विलक्षण सुंदरी थी, बहुत सुशील कन्या एक ब्रह्मा जी ने, आप ये समझिए कि ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। एकदम उनका जो सौंदर्य था, अनुपम अतुलनीय सौंदर्य, ब्रह्मा जी के संकल्प से प्रकट हुई थी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं एक बहुत जो है विलक्षण कन्या को प्रकट करूंगा। उनका नाम रखा गया अहिल्या। हल्ये का मतलब कई मतलब निकलते हैं यहाँ पर अभी हमारे समझने के लिए, क्योंकि हम उनकी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। ये समझिए कि हल्ये का मतलब कुरूपता, और अहिल्या का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कुरूपता हो ही ना, उनको कहा जाएगा अहिल्या। तो अब राम लक्ष्मण जी ने सुना तो बड़ा आश्चर्य लगा उनको। अच्छा, ब्रह्मा जी ने रचना की है इनकी, भाई फिर तो मतलब विशेष ही रही होंगी ये देवी। कह रहे गुरु जी और बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी ने जब उनकी रचना कर दी, तो ब्रह्मा जी के मन में ये प्रश्न आया कि भाई ये तो एक एकदम विलक्षण सुंदरी जो है, इनका वरण कौन करेगा, इनका वर कौन बनेगा, इनका विवाह किससे होगा। तो अब ये सोचते सोचते ब्रह्मा जी ये सोचने लगे कि
अच्छा तो तब रहे जब एक उत्तम अधिकारी ही इनका वर्ण करे, वो व्यक्ति जो कम से कम इंद्रियजयी हो, इंद्रियों के बस में ना हो, इंद्रियां उसके बस में हो। अब सोचने वाली बात यह है कि उत्तम अधिकारी की परख कैसे हो, कैसे खोजा जाए। अब बात जो है वो चारों तरफ फैल गई थी। अहिल्या जी का क्योंकि जो रूप सौंदर्य था वो इतना तेज था, ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की किरणों के समान उनका मतलब तेज, कई बार तो दिन में दिखाई नहीं देती थी, ऐसा लगता था सूर्य की किरण ही चमक रही है। तो आप सोच सकते हैं कि उनका जो अंग कांति है कैसी रही होगी। अब पूरा का पूरा जो देव समाज था वहां पे भी अहिल्या जी के रूप सौंदर्य की चर्चा होती थी। तो सब जो देवता थे वो भी इस कन्या के लिए प्रणय प्रस्ताव लेकर घूमते रहते थे कि भाई अगर आप चाहें तो हमारा विवाह करा दीजिए। सबसे ज्यादा जो इच्छा थी वो देवताओं के राजा इंद्र की इच्छा थी कि भाई अहिल्या का विवाह जो है मेरे से हो जाए। ऐसी उनके मन में बड़ी प्रगाढ़ इच्छा थी, लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं वो उस बात से कोई कन्विंस नहीं थे, वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि ऐसा हो। अब ब्रह्मा जी की जो दृष्टि थी वो गई महर्षि गौतम पर। महर्षि गौतम हम पहले भी देख चुके हैं कि तप भजन की एकदम पराकाष्ठा है। तो ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि अगर इनका विवाह, क्योंकि ये जो कन्या है ये विलक्षण है, इनमें सब जो गुण होने चाहिए सर्वगुण संपन्न है, अगर इनका विवाह महर्षि गौतम जी जैसे तेजस्वी ऋषि से होता है तो इनके विवाह से जो संतान होगी वो भी इस जगत के कल्याण का कारण बन सकती है। तो ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि चलिए महर्षि गौतम की अब थोड़ी सी परीक्षा लेके देखते हैं कि क्या वो इंद्रिय जयी हैं या नहीं है। ब्रह्मा जी जो है अहिल्या जी को लेकर गए गौतम, महर्षि गौतम के आश्रम में। गौतम जी ने उनका स्वागत किया। बोले कि कैसे आना हुआ ब्रह्मा जी, कोई सेवा बताइए। ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि गौतम आप एक काम करें, मैं कुछ समय के लिए कहीं जा रहा हूँ, तो ये जो मेरी कन्या है ये जब तक मैं नहीं आता तब तक आपके आश्रम में रहेंगी कुछ समय के लिए। गौतम जी ने कहा हाँ जी ठीक है, ये यहाँ पे रह सकती है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ब्रह्मा जी जो है वो छोड़कर चले गए अहिल्या जी को गौतम मुनि के आश्रम में। अब देखिए गौतम मुनि के आश्रम में जब अहिल्या जी रह रही हैं तो पूरा का पूरा जो देव समाज है वो छुप छुप कर उनको देखता रहता है, उनके रूप सौंदर्य से इतने प्रभावित हैं वो लोग। लेकिन एक तरफ गौतम जी हैं, गौतम जी का हृदय देखिए भगवान की भक्ति के द्वारा इतना शुद्ध हो चुका है कि उनका हृदय संपूर्ण रूप से निष्पाप है, निष्काम है, निर्विकार है। उनको कोई भी गलत भाव आए ही नहीं। अहिल्या जी वहीं पे घूम रही हैं, उनको देख रहे हैं, गौतम जी अपना काम कर रहे हैं, अपना भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, कोई उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। अब 100 साल बीत गए, ब्रह्मा जी देखे जा रहे हैं कि भाई जो गौतम मुनि है वो कितने बड़े अधिकारी हैं, कितने बड़े भक्त हैं कि उनके हृदय में जरा सा भी आकर्षण नहीं आया इस कन्या के प्रति। वापस आते हैं गौतम जी से कहते हैं कि देखिए आप मेरी आपसे एक आग्रह है। गौतम जी कहते हैं आप बताइए मैं किस प्रकार से आपके आग्रह को पूरा करूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए मैं ये चाहता हूँ कि आपका विवाह जो है अहिल्या जी के साथ हो जाए, आपसे जो संतान उत्पन्न होगी वो जगत के कल्याण का कारण बन सकती है। अब ब्रह्मा जी के कहे को गौतम जी नहीं टाल पाते, कहते ठीक है आपके आग्रह पर हम ये विवाह कर लेते हैं। तो उनका विवाह जो है अहिल्या जी का विवाह गौतम जी से हो जाता है। अब इंद्रदेव को बड़ा दुख होता है, बोले ओहो मेरे से विवाह होना था, इनका गौतम जी से हो गया। अब जब विवाह हो जाता है तो विवाह के कुछ समय के पश्चात एक पुत्र होता है उनके परिवार में, शतानंद जी। ये शतानंद जी वही हैं जो इस वक्त महाराज जनक की सभा में उनके पुरोहित हैं, शतानंद जी। अभी हमने सुना कि जो इंद्रदेव हैं उनका ध्यान अभी भी अहिल्या जी में लगा हुआ है। अब यहाँ पर समझने वाली बात जो है, मेन इंपॉर्टेंट बात जो आज मैं आपसे 2 मिनट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत बार जो अभक्त समाज है, विशेषकर भारतवर्ष का ही जो एक अभक्त समाज है, जिन्होंने कभी ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने कभी भगवान के प्रेम के हेतु कोई प्रयास नहीं किया, कोई चेष्टा नहीं की, जिनकी बुद्धि जो है वो भ्रमित है, दूषित है, वो कैसी-कैसी बातें करते हैं और वो किन कारणों से ऐसी बातें करने का उनको बहाना मिलता है। आप लोग क्योंकि बाहर जाएँगे, इस समाज को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएँगे, इसलिए आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। हमारे यहाँ बहुत सारी कथाएँ ऐसी दी जाती हैं जिसमें देवताओं के द्वारा दिए गए जो कार्य हैं, उनको अगर हम देखें तो हमें लगता है अरे यार ये क्या कार्य किए? अच्छा, उसके बाद लोग जो है इधर-उधर जाके कहते हैं अरे हिंदू समाज में तो
बहुत सारे देवी-देवता हैं और देवी-देवता कई बार ऐसे-ऐसे कार्य करते हैं जिनको हम सामाजिक दृष्टि से निंदनीय कहते हैं। और क्योंकि ऐसे व्यक्ति स्वयं ही पाप वृत्ति से ग्रसित हैं, इसलिए वो कोई ना कोई बहाना ढूँढते हैं कि वो अपने गलत कामों को जस्टिफ़ाई करने के लिए किसी देवता का एग्ज़ाम्पल दे सकें। तो हमें ये समझना है कि ये जो देव समाज है, ये जो स्वर्गलोक में रहते हैं, रहते क्या हैं, स्वर्गलोक के जो राजा हैं, इंद्रदेव, वो भी तो देव समाज का ही पार्ट है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये देवता हैं तो ये ऑटोमैटिकली भगवान के भक्त हैं। इनको स्वर्ग में एक नौकरी मिल गई है भगवान के द्वारा दी हुई कि चलिए आप ये कार्य कीजिए। उसका कारण ये है कि जब वो इस जगत में थे, तो उन्होंने बहुत सारे पुण्य कर्म किए होंगे। इस जगत के पुण्य के प्रताप से एक नौकरी मिल गई है उनको स्वर्ग में, है ना? एक पोज़ीशन मिल गई है, लेकिन भक्ति नहीं मिली है। भक्ति बहुत मुश्किल है, भक्ति सरल नहीं है। स्वर्ग का राजा बनना सरल है, लेकिन भक्ति मिलना सरल नहीं है। और देखिए, अगर स्वर्ग का पद किसी व्यक्ति को मिल भी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है ना कि भाई स्वर्ग स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का वास मिलेगा, या मान लीजिए कोई अगर शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो हम कहते हैं वो स्वर्गवासी हो गए। तो भक्त लोग ये कहते हैं कि भई वो भगवान की भक्ति की ओर निकल गए। स्वर्ग में जाना उनको कोई ख़ास पसंद नहीं है। हुँ? स्वर्ग में चले भी जाएँगे तो होगा क्या? देखिए, हम देख ही रहे हैं कि स्वर्ग का जो पद है, वो भी व्यक्ति को इंद्रिय भोग में इतना प्रमत्त कर देता है कि वो व्यक्ति, देखिए, वो स्वर्ग ऐसे पहुँचा था पुण्य करके, मतलब पापों से बचता हुआ स्वर्ग तक पहुँचा था। अब वही व्यक्ति जो स्वर्ग पहुँच गया है, क्योंकि वो इंद्रिय भोग में रहता है, तो वो वापस पुण्य तो चला ही गया, पाप के मार्ग पर चलने लगता है ना? आज की ये कथा हमें ये दिखा रही है। बड़ा एक प्रकार के एग्ज़ाम्पल के साथ दिखा रही है, और ये बात केवल यहाँ पे नहीं है। देखिए, आप लोगों को याद होगा, अगर आपने हमारा जो भगवत गीता वाला कोर्स था वो अटेंड किया होगा, तो श्लोक संख्या तो मैं भूल गया, लेकिन 3rd चैप्टर में एक ही श्लोक आता है। काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। इसका मतलब ये है, भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि देखिए, ये जो काम वासना है, अ, जब एक बार ये व्यक्ति को पकड़ लेती है, पकड़ती कैसे है? जब व्यक्ति रजोगुण के संपर्क में आता है, तो इच्छाएँ प्रकट होती हैं उसके हृदय में, काम उत्पन्न होता है। अब यही काम आगे चलकर क्रोध का रूप धारण कर लेता है। जब एक बार काम जो है क्रोध तक पहुँच गया, तो आप समझिए कि उसे अब पाप करने में कोई समय नहीं लगेगा। इसी पाप के रूप को भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि आप संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझिए इसको। महानाशो महापापमा। अब ये काम क्या है? काम का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक शारीरिक लालसाएँ ही हैं, शारीरिक लालसाएँ तो हैं ही हैं। इनके अलावा मान लीजिए धन की इच्छा, मान प्रतिष्ठा की लालसा, सत्ता का लालच, स्वयं को दूसरे से ऊँचा दिखाने का प्रयास, स्वयं को दूसरे से महान दिखाने का प्रयास, ये सारे जो हैं ये काम की श्रेणी में आते हैं। भगवान ये कहते हैं कि सांसारिक सुखों के भोग की लालसा जो है, उसको ये समझिए कि वो पाप के रूप में ही चिह्नित किया गया है। आत्मा शरीर में है, शरीर माया का संग कर रहा है, माया का संग करेगा तो रजोगुण से प्रेरित हो जाएगा। क्या रिज़ल्ट होगा? रिज़ल्ट ये होगा कि हम ये सोचते हैं कि हमारी प्रसन्नता जो है, वो सांसारिक विषय भोगों से हमें मिलेगी। इसका मतलब संसार में मिलने वाली वस्तुएँ जो हैं, हमें प्रसन्नता दे सकती हैं। ये हम सोचना शुरू कर देंगे। अगर हमने ये सोचना शुरू कर दिया, तो समझिए गए काम से। लोभ आ जाएगा। लोभ किस लिए आएगा? संसार के विषयों के लिए लोभ आ जाएगा, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं यहीं से खुशी मिलेगी, यहीं से प्रसन्नता मिलेगी। लोभ आ गया, तो देखिए लोभ तो इस संसार में कभी पूरा हो नहीं सकता, है ना? ये कहा है कि आपकी आवश्यकताएँ तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन लोभ, लालच वो पूरा नहीं हो सकता। और जब लोभ पूरा नहीं होता है, तो फिर आता है क्रोध। तीनों चीज़ें आ गई जिनकी हम बात कर रहे थे। काम, क्रोध और लोभ। तीनों जब आ गए तो समझिए पाप वहाँ पे होना गारंटीड है। और इसकी जड़ में क्या है, ये शुरू कहाँ से होता है? भगवान ये कहते हैं कि कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा। जड़ में काम है, जड़ में जो है वो इच्छाएँ हैं। अब ये जो हम बात कर रहे हैं देवराज इंद्र जी की, उनके मन में जो इच्छाएँ हैं, जब उनको पता लग गया कि भई अहल्या जी का विवाह हो गया है, तो उन्हें स्वयं पर थोड़ा-सा वो करना चाहिए, इंद्रिय संयम करना चाहिए। उनको उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन इंद्र जो है,
वो क्योंकि अब काम आ गया है तो फिर उनसे अहिल्या जी बुलाई नहीं भूल रही हैं, छुप छुप कर उनके दर्शन करते रहते हैं। अब वो ये भी देखते हैं कि ये जो महर्षि गौतम हैं, जो अहिल्या जी के पति हैं, इतने बड़े ऋषि हैं, ये क्या करते हैं, कब कहाँ आते जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो वो ध्यान से उनको नोट करने लगते हैं। वो ये देखते हैं कि महर्षि गौतम जो है, वो सुबह सुबह उठ जाते हैं। जैसे ही एक मुर्गा बांग देता है, सूर्योदय से भी 1.5 घंटे पहले, तो उठ जाते हैं मुर्गे की बांग पर और उठकर गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। उनका जो आश्रम है गंगा जी के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो गंगा स्नान के लिए जाते हैं, वहां पे जाके अपना जो भी भक्तगण करते हैं, संध्या आनिक तर्पण जप गायत्री वगैरह, वो सब सारा अपना नित्य कर्म से पूर्ण करके और फिर उसके बाद वो वापस आश्रम में आते हैं। अब जो इंद्र है, उसने एक कपट किया। उसने एक देवता को तो मुर्गा बना दिया और उसको ये बोला कि भैया तुम्हें क्या करना है कि रात को ही बांग दे देनी है, रात को 1 बजे। नॉर्मली मुर्गा बांग देगा वहां पे 3 साढ़े 3 बजे, लेकिन उसने कहा कि आप 1 बजे ही बांग दे दीजिए और गौतम जी उठ जाएंगे और मैं जाकर, उनकी इच्छा थी कि वो अहिल्या के पास जाकर सहवास करें। अब मुर्गा बनाया उसको देवता को, मुर्गा ने बांग दी। गौतम जी जो है वो उठ गए। उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने चंद्रमा की चाल भी देखी, उनको थोड़ा तो डाउट हुआ, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मुर्गे की तो बांग आ ही चुकी है, चलिए मैं उठ जाता हूँ। उठ गए स्नान के लिए, वो गंगा जी की ओर चल पड़े। अब जब वो स्नान के लिए गंगा जी की ओर चल पड़े तो पीछे से क्या होता है, जैसे ही वो जाते हैं, इंद्र जो है वो गौतम जी का वेश बनाकर उनके आश्रम में प्रवेश करता है और वो जाकर संग करते हैं अहिल्या जी के साथ। अब वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है, देखिए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो कलयुग के व्यक्तियों के लिए जो लिख रहे हैं उसमें वो काफी थोड़ा सावधान होकर लिख रहे हैं, क्योंकि कलयुगी जीव जो है वो दोष दृष्टि बहुत जल्दी करता है। इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं लिखा। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख आता है। वाल्मीकि जी ये कहते हैं कि इंद्र जो है वो गौतम जी का रूप लेकर तो आश्रम में आ गया था, लेकिन अहिल्या जी को भी पता था कि ये गौतम नहीं है, मेरे पति नहीं है, ये इंद्र है। उसका कारण भी वो बताते हैं कि वो क्योंकि इतनी सुंदरी थी और उनको पता लगा कि भाई देवताओं के जो राजा हैं वो भी मेरे से इतने प्रभावित हैं, तो उनको वो बात बड़ी अच्छी लगी थी और इस कारण से वो भी इंद्र के बारे में सोचती थी। तो इस वजह से उनका, आप ये समझिए कि मेंटली तो सतीत्व तो भंग हो ही गया था जब उन्होंने परपुरुष के बारे में सोचा, और उसी का ये कारण हुआ। अभी हमने खुद बात की है कि एक बार इच्छा आ जाए ना, तो वो इच्छा कब पाप का रूप ले लेती है हमें पता नहीं लगता। इंद्र जो है गौतम जी का रूप धारण करके वहां पे आ गए। अहिल्या जी के साथ उन्होंने सहवास किया। गौतम जी वहां पर गए थे गंगा स्नान के लिए। जैसे ही वो गंगा तक पहुंचे, स्नान के लिए आगे बढ़ते थे कि वरुण देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा गौतम जी सावधान। गौतम जी ने, सावधान हो गए। गौतम जी बोले अरे ये क्या हुआ। देखिए, जो पवित्र नदियां हैं, जो तीर्थ है, उनके कुछ नियम होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कभी भी आपने शावर ऑन किया और नहाने लग गए। वहां स्नान का एक मुहूर्त होता है। जब रात हो जाती है, सूर्योदय के पश्चात पवित्र नदियों में स्नान नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी चले गए। देखिए, जब हम छोटे थे, अगर मैं आपको एक पर्सनल बात भी बताऊं, तो हमें इन सब सारी चीजों का ज्ञान नहीं था। हरिद्वार आना जाना हमारा लगा रहता था, ऋषिकेश हरिद्वार। हर 2 महीने में चले जाते थे हम। वहां पे जाकर अगर शाम को पहुंचे तो भी हर की पैड़ी पे बैठ जाते थे और मूर्खों की तरह हम उसमें गंगा जी में अपने पैर डाल के वहां पे बैठे रहते थे, जैसे पिकनिक हो रही हो। हमें इस बात की समझ ही नहीं थी कि कितना हमारा ये पाप पूर्ण व्यवहार है ना। गंगा जी में तो चरण आपको ऐसे नहीं डालने होते, पहले उनको नमस्कार करना होता है, उनसे प्रार्थना करनी होती है और फिर उसके बाद आप आचमन करते हैं। ऐसे थोड़ा कि पैर डाल के बैठ गए। कहने का मतलब ये है कि नियम होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को उनके नियमों का पता होना चाहिए। या नियमों का पता ना भी हो तो कम से कम एक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि हमारे मन में जो गंगा जी हैं उनके प्रति आदर भाव होना चाहिए, है ना। जिसको हम गंगा मैया कहते हैं, तो मैया को ऐसे थोड़ा पैर लगा देते हैं। तो एनी हाउ, क्योंकि ये नियम होते थे तो वरुण देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा सावधान, गौतम जी, आपका नियम है कि आपने आज तक कभी भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। तो गौतम जी ने पूछा कि भाई अच्छा हुआ आपने मुझे सावधान किया, लेकिन क्या उल्लंघन क्या हो सकता था। वो ये कहते हैं कि आप जिस समय स्नान के लिए आए हैं, ये तो स्नान की वेला नहीं है। अब गौतम जी बोले कि मुझे लगा तो था कि भाई मुर्गी की बांग जो है गलत समय पर आई है, चंद्रमा की गति भी कुछ भिन्न भिन्न है,
लेकिन मैं पक्का नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये गड़बड़ी हुई तो क्यों हुई? तो अब संशय तो उनको आ गया था कि भई कुछ न कुछ जो हुआ है, वो कुछ कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी चल रही है। तो एनी हाउ अब गौतम जी जो है तेज़ चाल से वापस अपने आश्रम की ओर मुड़ गए। अब आश्रम की ओर वो तेज़-तेज़ चलते हुए वहाँ जब पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि उनकी कुटिया से जो इंद्र हैं, वो उनका रूप लेकर, गौतम जी का रूप लेकर आश्रम से कुटिया से निकलता हुआ उनको दिखाई देता है। अब वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। महर्षि गौतम जो है वो समझ गए कि यहाँ पे हुआ क्या। अब वो जो इंद्र था, जिसने गौतम जी का रूप लिया हुआ था, वो जैसे ही बाहर निकला तो उसने सामने देखा, अरे! गौतम जी वापस आ गए। अब वो जो इंद्र था वो तो एकदम थर-थर काँपने लगा। उसने कहा कि भई अब तो मैं बड़ा बुरा फँसा। गौतम जी ने देखा तो उनके हृदय को बहुत पीड़ा हुई, ना, बहुत दुःख हुआ उनको। उन्होंने कहा देखिए मानव देह मिलती है, देव देह मिलती है, तो इनका हमें प्रयोग करना चाहिए भागवत भजन के लिए। और आज देवराज इंद्र जो देवताओं के राजा हैं उनको ऐसे कार्य कहाँ शोभा देते हैं। और अहिल्या जी, वो तो मेरी पत्नी है, इतना बड़ा पाप कर्म, तो उन्होंने सोचा कि इनसे जो इतना बड़ा पाप हो गया है, इसका दंड इनको तुरंत मिलना चाहिए। अगर इनको तुरंत दंड नहीं मिला, तो इनको जितना लेट दंड मिलेगा, उतना दंड जो है बढ़ के मिलेगा, है ना? देखिए मनु संहिता में भी इस बात का उल्लेख आता है, वो ये कहते हैं कि जो भी किसी व्यक्ति ने अगर कोई गलत कार्य किया हो, तो उसका दंड जितना जल्दी मिले उतना अच्छा है। जितना देर से मिलेगा उतना इंटरेस्ट के साथ मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। तो महर्षि गौतम ने सोचा कि भई इनको तो दंड मिलना चाहिए, जितना जल्दी मिलेगा उतना अच्छा होगा। और इंद्र को उन्होंने ऐसा श्राप दिया है जिससे इंद्र इस प्रकार का अपराध दोबारा कभी ना कर पाए। इंद्र तो बेचारा डर-डर के काँप ही रहा था, पर उसको पता था कि उससे गलती हो गई है और गौतम जी के सामने तो उसका कोई सामर्थ्य चलता नहीं था। श्राप उनको गौतम जी ने दे दिया कि आप जाइए, विषणी रहित हो जाइए, विफल हो जाइए, है ना? इस प्रकार का कार्य आप आज के बाद नहीं कर पाएँगे। इंद्र जो है वो जान बचाकर वहाँ से भागा, उन्होंने कहा कहीं कोई और श्राप ना दे। अब जो है अहिल्या जी थी, वो पीछे-पीछे खड़ी-खड़ी वो भी थर-थर काँप रही हैं, उनको लगा है कि मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब मैं क्या करूँगी? अहिल्या जी जो हैं वो गौतम जी के चरणों में गिर गई। वो कहती हैं, "अरे नाथ मुझे धोखा हो गया, मुझे लगा कि ये आप थे।" महर्षि गौतम जान गए, वो बोले, "नहीं, ये सत्य नहीं बोल रही, झूठ बोल रही हैं, असत्य कह रही है ना?" वो ये कहते हैं कि देखिए जो जीव है ना? जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है, ये समझिए बद्ध जीव। तो जो 5 प्रकार की चेतनाएँ बताई गई हैं, उनमें जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, उनकी चेतना हो गई पूर्ण विकसित चेतना। जो साधक हैं, मुमुक्षु हैं, जो प्रयास कर रहे हैं भगवान की भक्ति करने का, उनको पता है भगवान है, भगवान की भक्ति का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए साधना में लगे हुए हैं, उनकी चेतना विकसित है। उसके नीचे आती है मुकुलित चेतना, आम मनुष्य की जो हम देखते हैं कि मनुष्य में एक फैसिलिटी दी गई है उनको चीज़ों को समझने की, तो प्रयास कर रहे हैं मुकुलित चेतना। उसके बाद आती है संकुचित चेतना, जो कि पशुओं की होती है, पक्षी की होती है, कीट की होती है, पतंगों की होती है। एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहे हैं। सबसे नीचे आती है आच्छादित चेतन जीव। ये जो आच्छादित चेतना वाले जीव होते हैं, ये होते हैं आप यूँ समझिए जैसे पर्वत हो गए, पाषाण हो मतलब पत्थर हो गए, बड़ी-बड़ी चट्टानें हो गई, वृक्ष हो गए। आप ये मत समझिए कि पत्थरों में, पर्वतों में जो है वो कोई प्राण नहीं होते। उनमें भी प्राण होते हैं, उनमें भी चेतना होती है, लेकिन वो चेतना जो होती है वो बहुत ऑलमोस्ट डेड होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी चेतना होती है। उसको बोलते हैं आच्छादित चेतना। तो अब यहाँ पर महर्षि गौतम सोच रहे हैं कि ये असत्य बोल रही हैं। वो ये कहते हैं कि इनके पास एक अवसर था कि विकसित चेतना का अवसर था। उसमें इनको भगवान की भक्ति से संबंधित बोलना चाहिए। ऐसे पाप कर्म के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए और अगर हो गया तो उसके ऊपर से असत्य, इसका मतलब इनके हृदय में अभी पश्चाताप नहीं है, असत्य बोलना चाह रही हैं। वो ये कहती हैं कि आप असत्य बोल रही हैं देवी, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप आच्छादित चेतनावत हो जाइए।
इसका मतलब आच्छादित चेतना। अभी हम सब लोगों ने सुना कि आच्छादित चेतन जीव होते हैं पर्वत, पाषाण, चट्टान, वृक्ष। तो उनको पत्थर बनने का मान लीजिए उनको श्राप दिया है। अब अहिल्या जी समझ गई कि मैंने असत्य बोलकर बहुत बड़ी गलती की। वो धीरे-धीरे उनके चरण जो है वो भारी होने लगते हैं। वो नीचे देखती हैं तो वो देखती हैं कि उनके चरण जो है वो पत्थर बन गए। धीरे-धीरे उनका शरीर जो है वो पत्थर में परिवर्तित होने लगा है। अब अहिल्या जी बोलती हैं, त्राहिमाम, त्राहिमाम। महर्षि गौतम आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हुई। अब अहिल्या जी ने अपनी गलती मानी है। अब वो पश्चाताप दिखा रही हैं। अब वहां से गौतम ऋषि जो है वो ये कह के मुड़ गए थे और मुड़ते-मुड़ते उनको पीछे से आवाज आ रही है कि त्राहिमाम, महर्षि गौतम मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हुई। ये सुनने के बाद महर्षि गौतम क्या वापस मुड़ेंगे? क्या वो अहिल्या जी को अपने श्राप से मुक्त करेंगे? जब तक वो मुड़ते हैं तब तक क्या बहुत देर हो चुकी होगी? क्योंकि अहिल्या जी अब धीरे-धीरे पूरा पत्थर बनती जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब तक गौतम जी मुड़ेंगे, अहिल्या जी पूरा पत्थर बन चुकी होंगी? अब क्या होगा? ये जानने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं हमारे अगले कथा के सत्र में, जब हम आप सबसे भेंट करेंगे। गुरुवर के आशीर्वाद की छाया में हम इस कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमें आशीर्वाद देने के लिए अवश्य आइए, हमारी कथा में जुड़िए। आज हमारे पास आने के लिए, हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका साधुवाद। अगर आप में से किसी व्यक्ति के पास कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कोई कुछ कहना चाहे तो आप अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं। निशा दीदी विल आस्क यू टू कम अप वन बाय वन। और अगर किसी का कोई प्रश्न वगैरह नहीं है तो अब हम आज के लिए इस सत्र को विराम दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप दंड सभी को प्रणाम। भी दंडवत प्रणाम। सविता कौशिक दीदी, हरे कृष्णा। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा दीदी, सविता कौशिक दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनुराधा दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे जी कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम दीदी। जी प्रभु जी, ये उनके अलिया हलिया जी जो थी, उनके लिए मैंने एक बात सुनी थी कि वो भी दिव्य थी। मतलब जैसे ऋषि दिव्य थे, ऐसे उन्हें वो भी, उनके अंदर भी दिव्यता थी। तो उन्होंने मतलब जैसे ये क्या नाम है इनका, इंद्र जी को पहचान लिया था कि ये इंद्र हैं। पर उन्होंने भगवान राम की कृपा प्राप्त करने के लिए लीला, मतलब एक तरह से ये कार्य किया था। ऐसा कुछ है क्या? जी, आप कथा को आगे सुनेंगे तो इस बारे में भी आपको और पता लगेगा। अच्छा। जी, अभी मतलब हमारी कथा आज फिनिश नहीं हुई है, कथा आगे हाँ, नहीं वो चलेगी। तो है। नहीं जी, जी। मतलब इसके बारे में और बताएंगे अभी है। जी, जी, अभी तो कथा हमने एक अच्छा मोड़ पे लाके छोड़ी है ताकि आप सब लोग अगले तत्व को सुनने के लिए हमारे साथ रहें। अहिल्या जी की जो उद्धार लीला है उसमें बहुत सारे तत्व हैं। हमारे लिए तो चैलेंज ये है कि क्या बोलें और क्या ना बोलें। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि हम तो अन्याय कर रहे हैं कथा के साथ। उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके हम दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं और सीधा आगे-आगे भाग रहे हैं। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ जो तत्व हैं उनको उनके दर्शन किए जाएँ और उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। सबको उससे लाभ होगा। जी प्रभु जी, जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा राज गौतम प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको मेरा बहुत जी, बहुत। हरि बोल दीदी, मेरा जय श्री राम। पूरे परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, हमें आपका आभारी होना चाहिए कि आप हमें इतनी सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। बस इसीलिए मेरे को मैं हमें आपका वो जी, बहुत करना चाहिए कि हाँ, कम से कम हमें कुछ तो हम भगवान की कथाएँ सुन रही हैं और ऐसी ही हम आपके मुख से हम सुंदर-सुंदर कथाएँ सुनते रहें। बस प्रभु जी, यही मुझे कहना था। हमें बहुत अच्छा लगता है। जी, ठीक है थैंक प्रभु यू जी। दीदी। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा धन्य प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा दीदी, ये आपका दुर्भाग्य है कि इतनी सुंदर कथाएं आपको मेरे जैसे भी जीव से सुनने को मिल रही है। लेकिन नहीं फिर प्रभु भी जी, आप लोग नहीं नहीं हमारा, प्रभु जी, बहुत जी आप, बड़ा सौभाग्य है यही बात। जी अब नहीं प्रभु जी, आप ऐसे मत कहिए, सौभाग्य है जो इतना सब कुछ जुड़े हुए हैं। आप इन सबसे पूछिए ना कि हमारा वो क्षण वो कितना अच्छा और कितना शुभ होता है कि जब हम इंतजार करते हैं कि हम आपकी कथा सुने। आपके मैंने पहले भी लेक्चर सुने हैं, सब कुछ सुन, सब कुछ मैंने सब सुना है। बहुत अच्छा लगता है आपकी जो शुभ अच्छी इतनी वाणी है ना, हम लोगों को बहुत प्रिय लगती है प्रभु जी। बस ऐसे ही हम सुनते रहें, इतनी हम पर कृपा कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, आप हरे अपनी कृष्णा। दयालुता इसी प्रकार से दिखाते रहिए, उससे जी हमारा उत्साह जी बढ़ता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी प्रभु हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। कमला नेगी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा सा इसको रिपीट कर देंगे आप? जैसे आपने बताया कि आच्छादित चेतना जो है वो जी पर्वत पहाड़ों की है, संकुचित चेतना पशुओं की होती है, और जी सिद्ध पुरुषों की आपने क्या बताई थी प्रभु जी? थोड़ा रिपीट कर दीजिए। जी देखिए, 5 प्रकार की चेतना बताई गई है ना? आच्छादित चेतना तो आप समझ ही गए, पर्वतों की, पाषाण वगैरह की, पत्थरों की। इनके ऊपर आती है अगली संकुचित चेतना, जैसे कि पशु पक्षी हो गए, कीट पतंगे हो गए, कम से कम वो हिल पा रहे हैं, तो इधर उधर जा पा रहे हैं, है ना? जी उनमें भी समझ है, चेतना के साथ साथ थोड़ी और समझ भी है। उसके ऊपर आ गए मुकुलित चेतना, जैसे कि मनुष्य हो गए। अब मनुष्य हो गए, मुकुलित चेतना भी मिल गई, लेकिन उसको विकसित करने के लिए उनको साधु संग चाहिए। तो जो नेक्स्ट चेतना हुई वो हुई विकसित चेतना। उसमें व्यक्ति जो है वो साधना करता है। साधना करने का मतलब ये है कि वो खुद को साधता है, अपनी इंद्रियों को साधता है, कंट्रोल करने का प्रयास करता है, भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है ना? मुमुक्षु जिसे कहते हैं, प्रयासरत। और जब वो ऐसा प्रयास करते 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 भगवान को प्रसन्न कर लेता है, तो उसकी जो चेतना है उसको बोलते हैं पूर्ण विकसित चेतना। उनको बोलते हैं कि भाई उस चेतना वाला जो व्यक्ति है वो यहाँ से मुक्त हो गया है, जीवन जीवन मुक्त व्यक्ति, सिद्ध पुरुष समझिए। तो ये है। इसका कहीं चार्ट भी होगा, मैं ढूंढ के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक अच्छी नॉलेज भी है सब लोगों के लिए ना। जी मुझे खुद जी। याद नहीं रहता, ये तो आज बाई चांस याद रह गया। कई बार मतलब तो आदित्य से मैं, पूर्ण विकसित चेतना जो है वो सिद्ध पुरुषों की होती है ना प्रभु जी? जी 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 प्रभु जी, यही पूछना था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स्नेह लता दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम दीदी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ना मनो निग्रह और इंद्रिय निग्रह का अर्थ मालूम करना था। जी एक बार दोबारा से बताइए। मनो निग्रह और इंद्रिय निग्रह का क्या अर्थ है? जी देखिए, ये दोनों विषय जो हैं, मन और इंद्रियां, इनको हम किस प्रकार से कंट्रोल में लाएं, किस प्रकार से हम भगवान की तरफ मोड़ दें, जिससे देखिए ये जो हमारा मन है, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारे वश में नहीं आ सकती, है ना? हम्म, इनको हम कैसे करें? भगवान श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बताते हैं कि भाई यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी तदासी यत। आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, आप जो भी कर रहे हो उसको किसी ना किसी प्रकार से आप में से जोड़ दीजिए। ठीक है? जब हम ऐसा करेंगे तब ही हम स्वयं को भगवान के साथ जोड़ पाएंगे, हमारा मन भी और हमारी इंद्रियां भी, है। इसके बारे में जो नेक्स्ट स्टेप है, हम एक काम करेंगे, जो अगली कथा आने वाली है, आपका जो प्रश्न है ये उससे थोड़ा सा रेलेवेंट है। हम उस पे 5 मिनट के लिए पूरा इसमें आपको और बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी हरे मतलब ये कृष्ण। तो होगा ना कि मन को, मतलब अपने मन को एक तरफ करके मन से अपने मन की उसकी इच्छाओं को नष्ट करना। जी हाँ जी, जी, नष्ट करने की बजाय आप ये समझिए कि उन इच्छाओं को शुद्ध करना। शुद्ध करना जैसे है। कि, हाँ, जैसे कि मान लीजिए आपके मन में इच्छा आती है कि किसी के मन में इच्छा आई कि मनोरंजन के लिए जाके आज कोई मूवी देख के आए, फॉर एग्जाम्पल। हम्म, और किसी हम्म, के मन में इच्छा आई कि भाई आज हम गए मंदिर में और ठाकुर जी के दर्शन करके आए तो कितना अच्छा लगेगा। दोनों को लग रहा है अच्छा ही, दोनों की पूर्ण हो रही है इच्छाएं ही, हम्म, लेकिन वो इच्छाओं की दिशा विपरीत है। अच्छा। हाँ, तो आपने भगवत गीता के हमारे जो कोर्सेज हुए हैं वो कोई ज्वाइन किया है दीदी? नहीं मैंने नहीं किया प्रभु जी, ये मैं बीच में कर ये लेती हूँ। अच्छा अच्छा, जी ये सारे आपके क्वेश्चंस ना उसी से संबंधित है हाँ जी। कि किस प्रकार से आपको, देखिए जो योगी होते हैं
वो सोचते हैं हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लेंगे। भगवान ये कहते हैं इच्छाओं को कंट्रोल में नहीं करना, आपको तो इच्छाओं को बढ़ाना है। लेकिन कैसी इच्छाओं को? भगवान से भगवत संबंधित इच्छाओं को बढ़ाना है ना। जैसे कि हम ये नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे कि भाई ओ आप खाना जो है वो छोड़ दो। भगवान ये कह रहे हैं कि ठीक है आप पाइए जो आपको खाना है खाइए, एक नॉर्मल भाषा का अगर हम प्रयोग करें, लेकिन आप भगवान को भोग लगा के पाइए। तो धीरे धीरे आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपके वश में आती जाएंगी। सबसे पहले तो प्रसाद पानी की बात होती है। तो जीवा गोस्वामी बोलते हैं कि वाचो वेगम, पहली जो चीज हमारी आई वो आई वाचो वेगम। वाचो वेगम का मतलब ये है कि जो हम बोलते हैं ना, उसका संबंध है कि हम क्या खाते हैं। ये फिर ये विषय अपने आप में बहुत वो है, विस्तृत है। लेकिन 5 मिनट हम नेक्स्ट टाइम इसके बारे में बोलेंगे। हमारी कुछ क्लासेस हो सकता है आपको मिल जाए यूट्यूब पे, उनमें इसी विषयों के बारे में और भी ज्यादा विस्तृत तरीके से बताया हुआ है, आपको उससे भी लाभ हो सकता है। धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत। ठीक है ना। ओके दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मंजू रानी दीदी, हरे कृष्णा। मंजू दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न था प्रभु जी, जैसे एकादशी का हम व्रत रखते हैं, तो एकादशी का व्रत रखते हैं तो उससे दशमी से लेकर द्वादशी तक के क्या रूल रेगुलेशन है, एक बार बता दीजिए। जी देखिए, एकादशी के जो रूल्स रेगुलेशन है वो A to Z बहुत अलग अलग ग्रेड्स के हैं। कौन किस प्रकार की एकादशी रखना चाहता है उस पर निर्भर करता है। काफी लोग क्या करते हैं कि उनकी जो एकादशी का फास्ट है वो दशमी से ही शुरू हो जाता है, दशमी को भी वो कुछ नहीं लेते, है ना। पूरा वो इस प्रकार का फास्ट रखते हैं कि उनके शरीर में कोई अन्न ही ना रहे। मेरे जैसा व्यक्ति तो क्या करता है कि बस एकादशी पे मतलब अन्न नहीं लेता, फलाहार करता है या जो भी लिया, और उस बात से ही बड़ा खुश रहता है कि मैंने तो पूरा व्रत किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके व्रत का जो नियम है वो कुछ ऐसा है कि वो ये कहते हैं कि हमारे शरीर में ही नहीं होना चाहिए, एक दिन पहले से ही बंद कर देते हैं। उसके बाद द्वादशी को जो है वो टाइम पे उठते हैं, स्नान करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। उसके बाद उनका जो भोग लगा के महाप्रसाद होता है, जहाँ पे पॉसिबल है वहां पे वो वैष्णवों को पहले मतलब परोस के फिर स्वयं लेते हैं पारण के समय में। तो देखिए स्टैंडर्ड अलग अलग है हर एक का। क्योंकि इस ग्रुप में हम बहुत बिगिनर्स स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो यही है कि जहां तक हो सके आप कम खाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको खाना ही हो तो केवल वही सामग्री खाइए जिसकी अनुमति देते हैं हम एकादशी में। वो पूरी की पूरी लिस्ट है हमारी, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इस पे एक वीडियो भी अवेलेबल है, निशा दीदी उसको पोस्ट कर देती हैं ग्रुप में, क्योंकि कल एकादशी का दिवस है, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। आप लोग उस वीडियो से भी यूट्यूब के जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उससे आपको बहुत लाभ होगा, क्या लेना है क्या नहीं लेना, है ना। मेरे इसलिए प्रश्न भी जगह ना, क्योंकि जो इसमें डालते हैं कि पारण समय और ये सब सब डालते हैं कि एकादशी कल एकादशी है, तो इतना लेट डालते हैं तब तक तो कहीं कभी ऐसा भी हो जाता है कि ध्यान न रहे तो काम ही हो जाता है। जैसे चावल का कोई पोहा खा लिया सुबह या दोपहर चावल खा लिया, वो तो हमारी थोड़े वो रहता है, अलर्ट रहते हैं, अलर्ट मोड में होते हैं। दशमी के दिन हम चावल ना खाएं, और बिना खाए तो नहीं रहा जाता। प्रभु जी मुझसे, मैं खाना जरूर खाती हूँ पर चावल नहीं खाती हूँ, लहसुन प्याज की कोशिश करती हूँ ना खाऊं। जी देखिए, एकादशी वाले दिवस तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ भी ना लीजिए। आ, फल वगैरह ले सकते हैं, या जैसे कुट्टू के आटे की चीजें बनती हैं वो हम आपको वीडियो डाल देंगे कि क्या क्या चीजें खाने की अनुमति है ना एकादशी वाले दिन। एकादशी का जो फास्ट है वो तो आप कुछ भी करके रख ही लिया कीजिए आप सब लोग, है ना। जितना आपको, मैं समझता हूँ कि देखिए आसान नहीं है ना, आदत जो हमारी बनी हुई है, शरीर हमें बड़ा परेशान करेगा। शरीर कहेगा तुम मेरी बात नहीं सुनते, मैं देखो तुम्हें अभी कष्ट दूंगा। लेकिन अगर हम उसको सहन कर लेते हैं एक दिन के लिए, तो हमें बहुत बड़ा फल मिलेगा। हमारा फल, अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे ग्रुप में जो बिना खाने के रहना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, जैसे या कुछ लोग चाय के बगैर उनको सर दर्द होता है, कई ये कितने सारे हमारी बाधाएं हैं ना शरीर में, लेकिन उन सबको भी पार करके वो एकादशी का व्रत अगर रख लेते हैं तो उनको
मेरे जैसे व्यक्ति के रखने से 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया, बाधाओं को पार किया है भगवान की भक्ति के लिए। भगवान उसको ज्यादा फल देंगे। जितनी बाधाएं हम पार करेंगे भगवान की भक्ति के लिए, उतना हमें फल ज्यादा मिलेगा, है ना। और ये तो फल वो चीज है जो अभी हमने सुना ना कि स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिलता, हमें मिल रहा है एकादशी का फास्ट रखने से, है ना। तो मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर बोले कि भाई ये तुमने खाना ही नहीं है, तो हम खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो उसी प्रकार से ये समझिए कि भगवान की भक्ति के डॉक्टर ने हमें बोला है कि भैया एकादशी के दिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, रख लेंगे, है ना। थोड़े थोड़े अभ्यास से आसान होता जाएगा, कोई बात नहीं। किसी चीज की शुरुआत तो करते ही है ना। हमें पहले दिन परफेक्ट नहीं बनना, लेकिन हमने प्रयास करते रहना है। ठीक है दीदी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। जी ठीक। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दीदी। प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हेलो प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, बोलिए आप। प्रभु जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं तो सेकंड टाइम ही मिल रही हूँ। कल देखी थी मैंने, आपकी कथा सुनी थी और आज सुन रही हूँ। जी मुझे आपका स्वागत है बहुत ग्रुप में दीदी। बहुत अच्छा लग रहा प्रभु जी। बहुत शांति मिल रही है मेरे मन को। जी तो प्रभु जी, मैं इतनी समर्थ तो नहीं कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर है प्रभु जी? जिसमें 18 जी अध्याय होते हैं एक में, और जो वो श्रीमद् भागवत गीता होती है प्रभु जी, उसमें कुछ श्लोक होते हैं, 7 श्लोक शायद, मुझे इतना नहीं पता। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ इसके मतलब अंतर का, क्या मतलब अंतर है इनके अंदर? जी आपका बहुत सुंदर प्रश्न है दीदी। जी, एक टाइम में ये प्रश्न मेरा भी था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मैं किससे पूछूं। और मैं बहुत शर्माता था, क्योंकि मैं पूछूंगा तो लोगों को पता लग जाएगा कि यार ये तो बुद्धू है, इसको तो ये भी नहीं पता। तो मैंने 6 महीने तक किसी से मैं पूछ ही नहीं पाया, संकोचवश। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, मुझे पूछने में थोड़ा संकोच था। ऐसे कोई, जैसे अब तो टेक्नोलॉजी के चलते लोग जो हैं वो देश विदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हम लोग जी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, आप लोग इंडिया में बैठे हैं, फिर भी कनेक्ट कर देते हैं। हमारे जी सुरेंद्र प्रभु जी दुबई में बैठे हैं, फिर भी हम उनके साथ उनका संग ले लेते हैं। जी टेक्नोलॉजी है। उस वक्त नहीं थी, 15-17 साल पहले की बात है। तो मैं सोचता था जी। मैं किससे पूछूं किससे पूछूं। तो इसलिए जब कोई पूछता है ये प्रश्न तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है कि भाई गुरु जी मुझे सेवा दे रहे हैं ना। मैं तो मैं आप। तो खुद सोच रही हूँ गुरु जी कि ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि मैं आज आपसे संपर्क हो रहा है मेरा, रेणु दीदी जी के उससे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं अच्छा। पता था कि कैसे, मतलब ये सब कैसे होता है, मुझे नहीं पता था। रेणु जी दीदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि रेणु दीदी ने मुझे आपसे जोड़ा। जी जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलिए आप। आप अच्छा किया आप आए यहाँ पे। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अगर आपके जानने वाले हैं कोई ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हमारी जो जी पुरानी क्लासेस हैं वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप उसका जी लिंक क्लिक करके आप पुरानी क्लासेस सुन भी सकते हैं। कोई और अगर सुनना चाहे आपके जानने वालों में तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। जी ये जी सब आपको फ्री अवेलेबल है। जी। बस आप ये है आपके। लिंक भेज दीजिए। अच्छा जी, आप एक काम कीजिए, रेनू दीदी से बोल के आप ग्रुप जी ज्वाइन कर लीजिए हमारा। और फिर आप ग्रुप में जो ऊपर एडमिन है ना, उसमें निशा दीदी का नाम दिखेगा आपको। तो उनसे जी जी संपर्क कर लीजिए, वो आपको पुराने लिंक सब सारी चीजें आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। जी 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 अब आपके प्रश्न पे आते हैं। जी दो चीजें हैं, भगवत गीता और जी श्रीमद् भागवतम। जी अब भगवत गीता जब हम ध्यान से बोलेंगे भी, देखिए मैं बच्चों को जी अक्सर यही कहता हूँ कि कोई भी अगर हमें प्रश्न सुनना हो ये सोच के कि इसका उत्तर क्या है, तो जी जब हम प्रश्न को ध्यान से सुनते हैं तो प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है ना। जी जी भगवत गीता, इसका मतलब ये है कि भगवान का गाया हुआ गीत। जी ठीक है, भगवत गीता। जैसे कोई जी व्यक्ति गीत गाता है। अब जी गीत का गुरु क्या मतलब है? देखिए हम जब कुछ बोलते हैं तो हमने तो बोला, वो भी कई बार अच्छा बोला कई बार बुरा बोला, किसी को अच्छा लगा किसी को नहीं लगा। लेकिन जी भगवान जब बोलते हैं तो उनका हर शब्द जो है वो एक गीत है। जी
भगवान द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम जो है वो एक नृत्य है ना। तो भगवान ने अर्जुन को जो कहा वो था एक गीत की फॉर्म में कहा, भगवान ने गा के कहा, बहुत सुरीला कहा, भूल ही नहीं पाए कोई, इस प्रकार से कहा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब सेनाएं आमने सामने जाकर खड़ी हो गई और अर्जुन को जो है विषाद हो गया, अर्जुन ने कहा कि अरे ये तो मेरे परिवारगण हैं, मैं इनको युद्ध में कैसे इनका सामना करूंगा, मैं तो धनुष रख देता हूँ, मुझे ये सब नहीं करना। तो भगवान ने उनको ज्ञान देने के लिए जो गीत गाया वो था भगवत गीता। ठीक है, आप सब जानते हैं, लगभग 700 उसके श्लोक हैं। इसमें भगवान ने अर्जुन को अपने बारे में 5 चीजें बताई हैं बेसिकली। पहली हुई जीव क्या है, जीव मतलब अर्जुन, अर्जुन तो चले भगवान के परिकर हो गए, मतलब हम सब लोग क्या हैं। ठीक है। दूसरा, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। भगवान स्वयं कहते हैं अहम बीजा प्रदापिता, भगवान मैं ही हूँ भैया। भगवान ने अपना खुल के बता दिया कि भगवान मैं ही हूँ, आपको लेफ्ट राइट जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान ने डिक्लेयर कर दिया। जीव, ईश्वर। फिर भगवान ने बताया कि कर्म क्या है। ठीक, कर्म के द्वारा किस प्रकार से व्यक्ति जो है वो इसमें माया के जाल में फंसता है और कर्म के द्वारा ही निकल भी सकता है, अगर वो कर्मों का केंद्र भगवान को बना दे तो। उसके बाद भगवान ने बताया कि काल, काल क्या है ना। काल के बाद भगवान ने बताया प्रकृति क्या है। तो जीव, ईश्वर, कर्म, काल, प्रकृति, ये 5 विषयों को भगवान ने 18 अध्याय में बताया है। मोटी मोटी बात अगर मैं आपको बताऊं तो इसे कहते हैं भगवत गीता। अब हम चलते हैं श्रीमद् भागवतम की ओर। ठीक है, अब यहां तक तो हमने बात की थी भगवान की। श्रीमद् भागवतम में क्या है, भक्तों की बातें हैं। भगवान की बात कम है, भगवान के भक्तों की बात ज्यादा है। उसमें भगवान के प्रति भक्तों का जो प्रेम है उसका ही विशेष वर्णन दिया गया है। ये जो प्रेम है यही भगवान को, जैसे कहते हैं ना कि नचाता है, और यही प्रेम जो है भगवान को विवश कर देता है अपने भक्तों की बात मानने के लिए। तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि 12 स्कंध हैं, है ना, 12 कैंटो जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जो है वो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था महाराज परीक्षित को, जब महाराज परीक्षित को शाप दे दिया गया था, है ना, श्रृंगी ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को कि आज से 7 दिनों के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज ने वो जो श्राप था वो अपने सर माथे पे लिया, स्वीकार कर लिया, और सबसे साधुओं से पूछा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिनों में होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए, है ना। तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि भाई भगवान और भगवान के भक्तों की जो कथा वो सुननी चाहिए। हम सब लोगों के लिए संदेश ये है कि हमारी भी मृत्यु जो है वो 7 दिनों में ही होगी। 7 दिन मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है। आज हमारे पास किसी का फोन आया, उन्होंने कहा, यहाँ हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो उन्होंने एक आग्रह किया कि आप मदद कीजिए, किसी का अंतिम संस्कार करना है। तो हमने कहा भी बड़ा दुख हुआ जानकर कि किसी का शरीर पूरा हो गया। कब हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी बुधवार को, मतलब कल। तो किसी का बुधवार को, किसी का मंगलवार को, किसी का सोमवार को, किसी का रविवार को, किसी का शुक्रवार को, किसी का शनिवार को। तो ये प्रश्न हमारे लिए है कि 7 दिनों में जिसको जाना हो वो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की, भगवान के भक्तों के बीच के संबंध की हैं। ये जो 12 कैंटो हैं इनमें विशेषकर जो 12 स्कंद में 10वां जो स्कंद है वो बहुत विशेष है। 10वें स्कंद में भगवान पूर्ण परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण है उनके बारे में बताया गया है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो 5 अध्याय आते हैं, रास पंचाध्याय जिनको बोला गया है, वो बहुत विशेष जी। ये मैं उस तरफ जा रहा हूँ जहाँ एक एक शब्द जो है वो 24 घंटे की कथा है। तो मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ, आप समझ ही गए भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में क्या फर्क है। हमारे द्वारा किए गए बहुत सारे कोर्सेज हैं, हमारी टीम करती रहती है, उसमें सब टॉपिक जो हमने आपको बताए इनके बारे में मतलब विस्तृत रूप में कहा गया है। कहीं ना कहीं शायद यूट्यूब पे भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आप जब ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो निशा दीदी से आप संपर्क करेंगे, तो उनको रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, आपको जो भी विषय चाहिएगा वो क्लास कहीं ना कहीं से ढूंढ के हम आपको दे सकते हैं। कोई विशेष आग्रह होगा तो हम उसके लिए स्पेशल कोई क्लास कर भी सकते हैं। ठीक है।
तो आप जुड़िए, आपका स्वागत है। जैसा हमने कहा, और भी अपने जानने वालों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। समाज में एक बदलाव आप लोगों ने ही लेके आना है। ये जो कथा आप यहाँ पे सुनते हैं, उसके हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं। वो नोट्स गुरुजी लेके आप जी, गुरुजी नहीं बोलिए जी आप प्रभु जी बोल लीजिए, भैया बोल हाँ लीजिए, प्रभु जैसे जी, आपको सॉरी ठीक सॉरी लगे। सॉरी जी, प्रभु जी, जी, जैसे ना मैं मेरे पास 18 अध्याय की ही गीता है। जी, ब- जी, जो ये 18 अध्याय की श्रीमद् भगवत गीता होती है ना, वही वाली है। तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि इसमें अगर इसमें कुछ अंतर है तो वो लेके आऊं, जी। नहीं तो फिर ये मैं पढ़ ही रही हूँ प्रभु जी। अच्छा, देखिए, भगवत गीता तो चलिए आप पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा है। श्रीमद् भागवतम जो है वो बहुत विस्तृत है ना? जी जी। जी, तो वो भी आप पढ़िए। और अगर पढ़ने में आपको ज़्यादा समय लगता है तो हमने कहा कि हमारे डिफरेंट क्लासेस हैं, उसमें उनको भी आप सुन सकते हैं। उनसे आपको हो सकता है बड़ा जल्दी समझ में आ जाए कोई भी बात हो, क्योंकि हमने बहुत सरल शब्दों में जो हमारे मतलब की बात है वो बताई है। तो जो हाँ आपको जी, ठीक हाँ जी, लगे वो आप कर लीजिए। तो हाँ इनसे जी आपकी भक्ति में बड़ा वो वृद्धि होगी, प्रगति हाँ जी होगी। प्रभु। ठीक है? बस ये आशीर्वाद दे प्रभु जी की भक्ति बढ़े बस। जी, जी, आपने बहुत अच्छा जो है भाव प्रकट किया है। हम गुरुजी से प्रार्थना करेंगे, हमारा तो आशीर्वाद का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, कोटि कोटि जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी, हरे आपको कृष्ण, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। दीदी हमारे ग्रुप में जो हमारे मठ से ये पुस्तकें मिलती हैं, ग्रंथ मिलते हैं, तो वहाँ से आप श्रीमद् भागवतम के हमारे पास 4 कैंटोस में 4 उसमें खंड में आता है, 4 4 या 5 बुक्स हैं, ग्रंथ हैं पार्ट में, तो आप इसको मंगवा सकते हो, तो आपके वो घर तक पहुँच जाएगा। आप अपना एड्रेस दे सकते हो, तो आपके घर तक पहुँच जाएगी। तो अब आगे अच्छी प्रिया दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीदी आपकी दीदी आपकी आवाज़ थोड़ा कम आ रही है, पीछे से डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हाँ, शोर दीदी नहीं हो अब ठीक है, अब ठीक है। दीदी अभी ठीक था, अभी बीच में फिर से डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। रहा। अच्छा, अब आवाज क्लियर है? अभी ठीक है, अब बोलिए आप। दीदी मैं प्रभु जी से पूछ रही थी कि प्रभु जी आपने ऐसा क्या साधन किया जो आपको ऐसी दीदी मिली, दीदी ने क्या किया जो आप मिले उनको, कि जो पति पत्नी प्रभु जी बहुत कम भक्त होते हैं, मैं देखती हूँ आसपास ना, डिवोटी एक है एक नहीं है। तो प्रभु जी अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए ताकि हम भी थोड़ा सा फॉलो करें। कि आपने उस दिन बोला था कि मैं इसलिए अपने पति देव के लिए 4 माला करती हूँ उनके लिए ना, कि वो उनका थोड़ा बुद्धि ठीक से हो जाए, कि हरिनाम जी, शुद्ध होगा तो सब होगा। शुद्ध हरिनाम नहीं कर रहे हम तो हमारा उसका फल भी नहीं मिल रहा ना हमें। जी, दीदी ने देखिए शुद्ध शुद्ध नाम किया तो उसका फल तो प्रभु जी देखिए, आप कैसे भक्त हैं, हम सब पूरा ग्रुप जानता है कि आपके अंदर क्या दीनता है, और आप हम चाहते हैं कि हम सब भी भक्ति करें, भगवान के चरण आश्रित हों। तो प्रभु जी, तो हम ऐसा क्या करें जो थोड़ी सी प्रेरणा हमें मिले बाकी लोगों को ना। जी, देखिए, केवल एक ही चीज़ है जो हमें भक्ति दे सकती है, वो है वैष्णव कृपा, है ना? हम अपनी योग्यता पे तो कुछ भी नहीं ले सकते। बहुत बार हमें लगता है हम माला करेंगे, इतनी माला कर देंगे तो भगवान की भक्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी। हमें भक्ति केवल वैष्णव भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसके पास है हम उसी से ले सकते हैं, हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि भैया आम जो है हम जाके किसी से ले आएँगे, अगर वो नहीं देगा तो हम अपने जो घर में आम का पेड़ लगा लेंगे। लेकिन भक्ति ऐसी वस्तु नहीं है, भक्ति का बीज आपको कहीं से मिलता ही नहीं है, वो तो जिसके पास है वही दे सकता है। तो जो गुरुजन है, वैष्णव जन है, उनकी कृपा से ही होता है दीदी सब। आप तो ये सारे तत्व जानती हैं, लेकिन हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप ऐसे बोलती हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन देखिए और ये बात भी सही है कि हस्बैंड वाइफ दोनों भक्त हों, ऐसा बहुत कम होता है। हमारे घर में भी ऐसा नहीं है, मेरी जो वाइफ है वही भक्त है, मैं तो बनने की ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन दीदी ने वो ऐसा भी क्या होगा किया, तो दीदी ने ऐसा क्या किया जो मतलब आप आपके ऊपर तो प्रभाव पड़ा उनका, मैं इसलिए पूछना चाह रही थी कि थोड़ा सा प्रयास हम भी कर जी, सकते हैं। उनकी हाँ, देखिए उनकी मैंने ये देखा कि हम लोग जब यंग थे, तो हमें बड़ा शौक था घूमने-फिरने का, इधर-उधर लोगों से मिलने-जुलने का। उनको बाहर खाना खाने का बड़ा शौक था, हम रेस्टोरेंट में जाते थे हर दूसरे-तीसरे दिन, कभी कोई पार्टी में हमें इनवाइट करता था। तो ये इस प्रकार का हमारी जीवन शैली थी। तो जब उसको ये बात समझ में आई और उसको इतना अच्छा लगा तो उसने सब छोड़ दिया।
मैं कई बार रेस्टोरेंट वगैरह में जाता था ये सोच के कि भई मैं खाऊँगा सामने बैठ के तो ये भी तो खाएगी। तो ये तो खाने की इतनी शौकीन थी, ये हो ही नहीं सकता कि ये छोड़ दे। इसने कहा कि नहीं बाहर हम क्यों खाएँगे? वहाँ तो मतलब लोग जिस किचन से खाना बन के आता है अगर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में भी जाएँगे तो वहाँ भी प्याज़ लहसुन हो सकता है। ऐसी जगह पे हमें खाना ही नहीं चाहिए जिसमें पकाने वाले की वृत्ति में भगवान के प्रति प्रेम ना हो। तो मैंने सोचा अब बातें सुनने में बड़ी-बड़ी लगती हैं, प्रैक्टिकल डिफरेंट होगा। वहाँ जाऊँगा इतनी बढ़िया चीज़ें इसके सामने मँगा के खाऊँगा तो ये पर वो तो दृढ़ थी ना भक्ति में। तो भक्ति में जो दृढ़ता होती है फिर उसने क्या किया कि घर में भी ठाकुर जी को भोग लगा के फिर हमें देना शुरू किया। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि भई खाना कैसे बनाया, भोग क्या लगाया, क्या नहीं लगाया, हमें तो खाने से मतलब था। तो बिना प्याज़ लहसुन के इन सब सारी चीज़ों के ठाकुर जी को भोग लगा-लगा के उसने मुझे 6 महीने तक प्रसाद दिया, तो फिर मेरी जो बुद्धि है थोड़ा-थोड़ा काम करना शुरू हुई। तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें गुरुजी ने फिर अरेंज कर दी, वन बाय वन। पहले तो हमें ये नहीं पता था, जैसे आज दीदी ने प्रश्न पूछा ना, मुझे ये नहीं पता था मैं प्रश्न किससे पूछूँ, कौन बताएगा? पूछने में शर्म आती थी, ऐसा मतलब अरेंजमेंट नहीं था कि आप जाके किसी से पूछ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो गुरुजी की कृपा से काफ़ी सारी चीज़ें जो थी तो वो प्रभु जी आप संभव हुई। प्रसाद में महाप्रसाद गोविंद मैं जानती हूँ, लेकिन प्रभु जी को प्रसाद ही ना पाए तब क्या करें? कि प्रसाद नहीं पाएगा, हमारे संग नहीं रहेगा, जैसे हम हरिनाम को उच्चारण कर रहे हैं, वो सुनेगा ही नहीं, प्रसाद भी नहीं पाएगा, तो प्रभु जी इस पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, वो बदले। जी, देखिए आप किसी भी चीज़ को ना ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ, है ना? वो फिर ऐसा हो जाएगा, वो व्यक्ति उसके विरुद्ध ही हो जाएगा। आप बिल्कुल आराम से नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना कीजिए। जो भी आप करें, आप एक सीक्रेट एजेंट बन के कीजिए। अगर आपने सीधा-सीधा बोल दिया और अगला जो व्यक्ति है वो बताने को तैयार ही नहीं है, शिव जी बोलते हैं ना हठी और सठी, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा, बिना ज़्यादा बोले करना पड़ेगा। अम, जी, उनकी भक्ति आने से पहले आपकी परीक्षा होगी, है ना? हम कई बार मेरे जैसे व्यक्ति कई बार ये सोचता है कि ओह! मुझे 2 श्लोक याद हो गए हैं, अब मैं लोगों को जाके इसके बारे में ज्ञान देना शुरू करूँगा। फिर पता लगता है कि कोई मतलब ज्ञान लेने को तैयार ही नहीं है, मुझे बोल रहे हैं आप अपना ज्ञान अपनी पॉकेट में रखिए। तो वो किसी को ज्ञान देने से पहले हमारी परीक्षा है, हम जो भी प्रयास कर रहे हैं अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। और उसके साथ नित्यानंद प्रभु जो हैं वो हमारी बहुत सहायता करेंगे, बहुत मदद करेंगे। वो तो जिसको चाहें उसकी बुद्धि फेर दें 1 सेकंड में। तो और मैंने बड़े-बड़े लोग देखे हैं, गुरु वैष्णवों की कृपा से ऐसा होता है ना? प्रभु जी वो शिव भक्त हैं, पता है हर साल हरिद्वार जाते हैं, सब करते ओह! हैं, पर किंतु फिर और क्या चाहिए? शिव भक्त आपने ऐसे कर्म क्या किए कि आपको शिव भक्त पति मिले? हरि बोल। जी, बस उनको बोलिए कि और कुछ नहीं करें, केवल शिव जी की भक्ति में लगे रहें। आप उनको और कुछ करने को बोलिए भी नहीं। शिव जी की भक्ति शिव जी करेंगे, जब शिव जी के वो स्कूल में हैं, तो शिव जी से बढ़िया ये काम कौन करा सकता है दुनिया में? तो प्रभु जी शिव जी से मांगेंगे तो भौतिक चीजें ना, गाड़ी, बंगला, कार तो वो दे देते हैं उनको, तो प्रभु जी हमें ये नहीं चाहिए ना, तो मांगना नहीं आता तो फिर वो वहीं पर जहाँ अटके वहीं अटके रहेंगे ना, तो आप प्रसाद। शिव जी से प्रार्थना करो ना, शिव जी से बात करो आप। उनको जी शिव जी प्रभु जी को हाँ, बोलो कि प्रभु जी आप इन आपने पे सही थोड़ी बोला, कृपा करो, मैंने है ना? प्रभु जी अपने मंदिर में वो जो वृंदावन के वो है ना गोपेश्वर, उनकी फोटो लगा, उनकी छवि जय, लगा रखी है। बस उनसे प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि कृपा करेंगे आप ही। वही कृपा करेंगे। जी प्रभु आप जी उन पे कोई धन्यवाद। रेस्ट्रिक्शन मत लाइए। अब जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, मेरे पास जो है इतने सारे क्वेश्चन्स आने शुरू हो गए, नवरात्रों का क्या किया जाए, है ना? तो उनको मैं यही कह रहा हूँ कि भई देखिए आप जो है जैसे काफ़ी लोग हैं और ये एक भावनात्मक विषय भी है कि भई जो माता रानी हैं, बच्चे होते-होते बहुत सारी जो लेडीज़ हैं, वो व्रत रखना शुरू करती हैं, एक आस्था बन जाती है ना? अब उस आस्था में कहीं न कहीं कोई न कोई सत्यनिष्ठता रही होगी कि माता रानी ने ऐसा प्रबंध कर दिया कि अब हम सब जो हैं भगवान की भक्ति में आ गए। तो अब कई बारी ऐसा लगता है अरे अब क्या माता रानी को भूल जाएँ, है ना? तो नवरात्रों में हमें क्या करना चाहिए विशेष तौर पर माता रानी के लिए जैसे ठाकुर जी को हम भोग लगाते ही हैं, तो वो महाप्रसाद जो है वो माता रानी के आगे रख के सबसे पहले उनके चरणों में गिर के उनको धन्यवाद बोलना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी हैं ये आपकी वजह से हैं, है ना? और माता रानी को क्या चाहिए अगर ठाकुर जी का महाप्रसाद उनको मिल जाता है, तो वो आपसे बहुत प्रसन्न है, वो आपको और ज़्यादा आशीर्वाद देंगी। सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझने की देर है। हम ये नहीं कह सकते कि भई बस हमने तो ठाकुर जी को दे दिया और हो गया। मतलब कहने को ये बात भी तत्वतः तो ठीक है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो एक विशेष मधुर संबंध रहा है, उनसे बार-बार क्योंकि उन्होंने हमें भक्ति दी है, तो
जो भक्ति दे सकता है वो भक्ति में प्रगति भी दे सकता है। और जब हम उनसे भक्ति में प्रगति माँगेंगे तो और ज़्यादा प्रसन्न होंगी। हम किसी के व्रत क्यों रखते हैं? नवरात्रों के लोग व्रत क्यों रखते हैं? बेसिक बात तो यही है ना कि उनको प्रसन्न करना है माता रानी को। उनकी प्रसन्नता का अब हमें एक आसान तरीका समझ में आ गया है। उनको बोलिए कि हमें भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ना है और आपकी कृपा से बढ़ेंगे, अब आप हम पे कृपा करो फटाफट। और ये देखो हम भगवान का महाप्रसाद लेकर आए हैं। बस फिर देखो माता रानी कौन है? पार्वती जी है ना। जब जगन्नाथ जी में हम जाते हैं तो पीछे उनका विमला जी का वो बना हुआ है मंदिर। जगन्नाथ जी का भोग लग के सीधा पहले विमला देवी के पास जाता है। विमला देवी जब उसको देखती हैं, पाती हैं, फिर वो आगे भक्तों को मिलता है। तो हमें यहाँ पे लेसन सीखने को ये है कि भगवान की जो भक्ति है वो बाँट रही है माता रानी, विमला देवी, पार्वती जी, वैष्णो देवी, नवरात्रों के रूप में अलग-अलग रूप लेकर। कि एक कोने में एक ने इंचार्ज संभाला हुआ है, दूसरे कोने में दूसरे ने। एक भावना वाला व्यक्ति कहीं जाता है, दूसरी भावना वाला व्यक्ति कहीं जाता है। पूरे ग्राउंड कवर करके रखे उन्होंने। बाट वो एक ही चीज़ रही है, क्या? भगवान की भक्ति, है ना? इसीलिए तो उनको माता रानी कहा गया है ना। बच्चों का भला चाहती है ना। और कौन माता नहीं चाहेगी कि बच्चे हमारे भगवान के भक्त बने? बस, आप ये समझ लीजिए। तो शिव जी का भी यही काम है। शिव जी तो इस मामले के एक्सपर्ट हैं। वो तो यूनिवर्सिटी अपने आप में यूनिवर्सिटी है कि आदमी को कैसे पकड़ के भगवान के चरणों में लगाना है। वैसे तो कोई एक्सपर्ट ही नहीं है। वैष्णव नाम यथा शंभु। जो शिव जी के पास चला गया, उसका कल्याण हो गया। हम सारे शिव जी के ही स्कूल से निकले हुए हैं। शिव जी की कृपा से ही आए हैं यहाँ पे। अब हमें याद हो या ना याद हो, तभी तो शिव जी का नाम लेते ही हमारा हृदय क्यों द्रवित हो जाता है, एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में पानी आ जाता है। शिव जी, कहीं हनुमान जी सुनने को मिल जाए तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा हमें बुला रहा है। ये ऐसा एक्सपीरियंस क्यों होता है? एक्सपीरियंस इसलिए होता है, हम उनके प्रसाद स्वरूप ही भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी कृपा के बगैर हम कुछ भी नहीं है, है ना? तो हम इनको भूलते नहीं हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें सब कुछ मिलता है। हम बार-बार इनके पास जाते हैं और इनको धन्यवाद देते हैं, इनके पैरों में पड़ते हैं और कहते हैं, "जो आपने लास्ट टाइम दिया था बहुत अच्छा लगा, और दो, और दो, और दो।" और ऐसा नहीं है कि हमसे माँग रहे हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम उनकी सेवा में ठाकुर जी का महाप्रसाद दे रहे हैं उनको। हुँ? वो भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न, विन-विन सिचुएशन, एवरीवन इज़ हैप्पी। जी, प्रभु जी आपने बताया कि जो प्रतिकूलता में भजन करता है उसी का भजन सही चलता है। ये बात सही है ना? जी, बहुत एक्चुअली तो बात है ही यही सही, कि भजन कहेंगे ही उसको जो प्रतिकूल परिस्थितियों में किया जाए। जो अनुकूल परिस्थितियों में किया जा रहा है वो तो एक अभ्यास है ना? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझिए कि क्रिकेट मैच कहीं हो रहा है, ठीक है? एक व्यक्ति जो है वो प्रैक्टिस के लिए गया। अब प्रैक्टिस के लिए वो एक एन्क्लोज़्ड फैसिलिटी में गया जो कवर्ड है, वहाँ पे एसी लगा हुआ है, एक नेट एरिया बना हुआ है जहाँ पे वो बैटिंग कर रहा है, मशीन में से बॉल निकल के आ रही है, ठीक है? तो उसको गर्मी नहीं लग रही क्योंकि एसी चल रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आउट भी हो जाए तो भी कोई वो देख नहीं रहा, वो तो प्रैक्टिस ही कर रहा है ना। तो ये हुई हमारी अनुकूल परिस्थितियों वाली भक्ति, हम आराम से किए जा रहे हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारी भक्ति की परीक्षा होगी, वहाँ जो हम भक्ति करेंगे, उसकी अच्छी वैल्यू निकल के आएगी, है ना? जिस प्रकार से नेट में जितने भी रन बनाए हैं, वो कहीं भी बॉल को हिट करे बैट्समैन, उसको कोई ख़ास रन नहीं मिलने वाले, जब तक वो ग्राउंड में जाके मैच सिचुएशन में रन नहीं बनाएगा। तो भक्ति तो तभी आएगी, सोना तो तभी निखरेगा जब उसको आग में तपाया जाएगा। हाँ, ये है कि हमारे अंदर एक दृढ़ता प्रवेश कर रही है कि हाँ, जब अग्नि आएगी हमें तपाने के लिए तो हम तैयार हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। और देखिए तभी मैं आप लोगों को सबको बोलता हूँ कि आप सब लोग एक मायने में मेरे शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि आप लोगों की मेरी परिस्थिति तो बहुत आसान है, अनुकूल है। आप लोग विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी भक्ति कर रहे हो, इसीलिए आप लोगों के आशीर्वाद का मेरे लिए बहुत महत्व है। ये बात आप वैसे तो नहीं समझोगे, आप कुछ और समझोगे इस बात को, क्योंकि आप विनम्र हो या यूँ समझिए श्रोता होने के कारण शायद आपको ऐसा ठीक लगता हो, लेकिन जो वास्तविकता है वो कुछ और है। तो जी, अगर आपके पति शिव जी के भक्त हैं, तो ठीक आप शिव जी से बात कीजिए, वो देखो सब ठीक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो वो कर नहीं सकते, वही करेंगे और कोई कर भी नहीं सकता। जी, प्रभु जी आपने जैसे बोला मैं उनके लिए 4 माला करती हूँ, क्योंकि पहले वो हरिनाम करते थे। प्रभु जी ऐसी घटनाएँ घट गई ना कि मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ आपको, शॉर्ट में भी बता सकती हूँ, बहुत लंबी कहानी है। तो प्रभु जी है तो भगवान की कृपा ही है, लेकिन किसी का मन हट जाता है जैसे, तो हमारा कुछ बुरा होता है, हम सोचते हैं भगवान ने कर दिया। उसको हम क्या सोचते हैं वो तो भक्ति सोचना अलग होता है ना।
तो वो उसको नेगेटिव ले जाते हैं कि भगवान ने इतनी भक्ति की, इतना क्या, ये फल दे दिया, ये दिया, वो दिया। तो प्रभु जी जी उनकी थोड़ी हट गया है, जिनके उनका एक्सीडेंट हुआ था प्रभु जी जी 5 साल हाँ पहले। तो उन्हें लगा कि नहीं इतना ये भक्ति है, मैं भी इतना करता हूँ, भगवान ने क्या दिया। ये नहीं पता कि जी आपकी जान बच गई। हम मैं सोचा भगवान ने जान बचा दी, बहुत बड़ी बात है। जी हैं, जी जी बस सोच का अंतर तो होता है, बस वही अंतर है, और कोई बात नहीं है। जी देखिए, हम सब लोग ऐसे सोचते हैं। जब दुख आता है हम सोचते हैं भगवान तुमने दुख क्यों दिया। जब सुख आते हैं तब हम भगवान के पास नहीं जाते, हे भगवान सुख क्यों दे दिया तुमने, है ना। वो तो देखिए क्या करें, ह्यूमन टेंडेंसी है। अम, भक्ति कोई आसान वस्तु तो है नहीं कि स्ट्रेट अवे हम करने लगेंगे और होने लगेगी। थोड़े तो चैलेंजेस आएंगे ही ना। लेकिन भगवान ने उनकी भक्ति की रक्षा के लिए आपको नियुक्त किया हुआ है, और उनको शिव जी की भक्ति में नियुक्त किया हुआ है। इसका मतलब द फ्यूचर इज ब्राइट। बस प्रभु जी आप हमारा संग नहीं छोड़ना, क्योंकि देखिए हम जिस राह पर है ना, तो वहां पर हमारा तो हमें तो पीछे तो हटना तो नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया हमारा स्वरूप क्या है। कृष्णदास है हम सभी लोग, जितने भी लोग कथा श्रवण करते हैं। तो प्रभु जी अगर भक्तों का संग मिलता रहेगा तो हम मोटिवेट होते रहेंगे ना, कि दुख भी आएगा तो पता नहीं चलेगा, दुख आया चला गया, आना तो है ही दुख। ये दुख वाले संसार है, हम जानती हूँ। लेकिन प्रभु जी यदि आप जैसे लोग, दीदी हो गई, ये पूरा ग्रुप है, तो आपकी टीम है, तो हम जैसे लोगों को उत्साहित करने के लिए प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी मैं तो जी, इसलिए हम और हमारी टीम जो है वो सदैव आप लोगों की सेवा के लिए उपस्थित है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीदी को मेरे तरफ प्रणाम बोलना था, वो दीदी को ना, कि मैं उनकी कथा सुनती हूँ एकादशी की ना, दीदी से जी निवेदन है, बोल जी उन्हें जी कहना दीदी अगर प्रणाम किया आपको, दीदी अगर श्रवण कर रही है क्या? जी नहीं, वो कोई और क्लास चल रही है उनकी दूसरे रूम में। अच्छा जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरे जी कृष्णा। अच्छा दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत। दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा राजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न इस संदर्भ में था कि जो आप श्रीमद् भागवत की कथाओं का अगर रिकॉर्डिंग या उपलब्ध हो जाए या उनके लिंक उपलब्ध हो जाए तो अवधि कृपा होगी प्रभु जी। जी जी जी। हाँ, हम क्या करेंगे, आप 1-2 दिन दीजिए, हम ढूंढ देंगे। अ, शायद निशा दीदी को पता हो सकता है कि वो, क्योंकि कई चैनल थे, पता नहीं कहाँ पे पोस्ट है। हम जी प्रयास करते हैं ढूंढ के लाने का, और फिर हम उसको ग्रुप में डाल देंगे, ताकि आप लोगों को अगर देखने सुनने हो तो आप वहां से देख के सुन के लाभ उठा सकते हैं। प्रभु जी प्रभु जी एक दूसरी रिक्वेस्ट ये है, अनुग्रह ये है करने के लिए कि आपने मतलब पूजा को क्रम की जो आरतियों का क्रम था वो आपने कहा था, तो अभी मुझे लगता है कि उपलब्ध नहीं हो पाया वो। जी जी, उपलब्ध हो जाएगा। एक्चुअली निशा दीदी एक ग्रुप होस्ट करती हैं, फिर उसके बाद दूसरा। जी उनके रोज शाम को चार हाँ पाँच घंटे की ऐसी कमिटमेंट रह जाती है। जी जी, हम बहुत प्रयास करते बहुत हैं जल्दी करें। व्यस्तता है, इस बारे में जो है ज्ञात है, मगर फिर भी मुझे याद दिलाना मेरा कर्तव्य है। जी जी जी, थैंक यू प्रभु जी, क्योंकि अगर आप याद नहीं दिलाएंगे हम भूल जाएंगे, तो हमें बहुत दुख होगा कि अरे हमें याद दिलाया गया होता तो शायद हम कर देते। तो हम प्रयास करते हैं उसका। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। नीरजा दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु दीदी, जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी, आपको भी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि आपने जैसे कथा में बताया था, मतलब कि जो देवता इंद्र हैं उन्हें मतलब वहां पे भी स्वर्ग में मतलब प्रश्न ये है कि क्या स्वर्ग के देवताओं को हरि नाम जाप या हरि कथा ये सब सुलभ नहीं है, मतलब नहीं वहां है, से उनकी प्रगति नहीं हो सकती? मतलब नहीं। अगर कोई स्वर्ग पहुंच गया तो मतलब मानने की बात है, मरने के बाद यहाँ लोग से सब स्वर्ग जाते हैं, तो उनको तब नहीं हरि नाम लेना मिलता? जी नहीं, नहीं मिलता। देखिए ऐसा कैसे कहा गया है, कैसे? कई जगह वर्णन आता है कि हम्म। जो वामन देव हैं वो हाँ जी। स्वर्ग में कई बार कथा सुनाते हैं भगवान की स्वयं, है ना। हाँ जी। जब वो कथा सुनाते हैं तो पूरी दुनिया आनी चाहिए, वहां पे भी लोग इकट्ठे नहीं होते। क्या कारण है? कारण ये है कि वहां पे उनको कोई दुख ही नहीं है, सब जो है ऐश्वर्य है,
भोग है, इंद्रिय तृप्ति मिली हुई है, ऐशो-आराम है, शरीर में कोई व्याधि नहीं है। जैसे ही व्यक्ति स्वर्ग पहुँचता है, उसको एक शरीर मिल जाता है और उसको एक माला पहना दी जाती है। वो जो माला पहनाई जाती है, उसका जब फूल धीरे-धीरे मुरझाने लगते हैं, तो उनका टाइम इसका मतलब कम होता जा रहा है। जिस दिन वो सारे फूल जो हैं उसमें से झड़ जाते हैं, वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाता है और वो देखता है, अरे! मैं कहाँ गया? तो पता चलता है वो वापस यहाँ पे किसी गर्भ के अंदर प्रवेश कर गया है। तो वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि भई सर्दी हो गई, ज़ुकाम हो गया, किसी के सर में दर्द चल रहा है, किसी को माइग्रेन है, किसी को साइनस है, कोई कष्ट का कारण ही नहीं है। तो आदमी भूल ही जाता है कि उसके पास कष्ट आने को है। तो भगवान की भक्ति क्यों करेगा? ये भूलोक ही है, ये धरती ही है, जहाँ पे हमारे पास दुःख का अनुभव भी है। दुःख का अनुभव हमें भगवान की तरफ मोड़ता है और सुख का अनुभव हमें एक सैंपल देता है कि भगवान के पास जाएँगे, तो ये सुख जो हमारे मान लीजिए 50 वर्ष के जीवन में 50 बार आया है, ये वहाँ पे हमें प्रतिपल अवेलेबल रहेगा। इस संसार के संबंधों का जो प्रेम है, उससे उठने वाला दुःख हमें ये बताता है कि देखिए इस संसार के संबंध हमें दुःख देते हैं, सुख नहीं देते। लेकिन उन्हीं संबंधों से जो सुख मिलता है हम सोचते हैं, अरे! किसी के साथ हमारा प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक कुछ संबंध हो तो कितना अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि ये प्रीति पूर्वक संबंध जो हमें इस संसार में केवल कुछ क्षणों के लिए प्राप्त होता है, कुछ समय के बाद कितना भी आपके साथ आपका संबंध किसी के साथ हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत खटपट, नोक-झोंक, लड़ाई-झगड़ा तो चलता ही रहता है। लेकिन भगवान के धाम में जब हम चित्त धाम में जाते हैं, वहाँ पे इस प्रकार की कोई कुंठा एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। वहाँ पे तो केवल प्रेम ही प्रेम है। वहाँ पे ना कोई कॉम्पिटिशन है, ना कोई जेलसी है, ना कोई इनसिक्योरिटी है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। हर एक चीज़ जो है वो प्रेम से परिपूर्ण है। तो यहाँ आके व्यक्ति को दोनों चीज़ें मिलती हैं। दुःख मिलता है ताकि वो भगवान को याद करे और सुख आके चला जाता है ताकि हमारे मन में लालच रहे, अरे हमें सुख चाहिए। फिर हमारी जब थोड़ी-सी जो चित्तवृत्ति है विकसित होती है, तो हम बोलते हैं कि सुख ऐसा चाहिए जो थोड़ा-सा क्या उसको मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, एक तो लैंग्वेज नहीं खराब। आप ये समझिए कि ऑफ अ मोर परमानेंट नेचर। ऐसा नहीं कि क्षणिक सुख नहीं, क्षणभंगुर सुख नहीं चाहिए। हमें वो सुख चाहिए जो सदैव रहे और सुख भी ऐसा हो कि बिल्कुल मतलब सराबोर रहें हम प्रसन्नता से। तो ऐसा सुख तो आपको जो भगवत संबंध है उसी में मिल सकता है। क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, हमारे अंदर जो जीव तत्व है, that is always hankering for happiness. And the reason is because we are part of someone who is always happy, सच्चिदन आनंद। तो हमें भी उस आनंद की प्राप्ति करनी है। लेकिन क्योंकि हम भटक गए हैं, इसलिए हम आनंद वहाँ ढूँढ रहे हैं जहाँ पे है ही नहीं। तो ये जो भूलोक है, ये स्वर्गलोक से ऊपर इसलिए कहा गया है कि देवताओं को भी जब लगता है कि ये तो बड़ा चक्कर है, कहाँ फँस गए हम स्वर्ग में, हमें भगवत भक्ति के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। फिर वो एप्लीकेशन लगाते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भई हमारा जो यहाँ का हम वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें क्या? स्वर्ग से जल्दी जा सकते हैं? तो बोले क्यों जाना है? बोले हमें भूलोक पे जाना है, यहाँ पे तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। है ना? इंद्रिय भोग कोई कितने समय तक करता रहेगा? जब किसी में अकल आ जाए तो। फिर वो कहता है मुझे भूलोक भेजो, वहाँ पे मैं दुःख का अनुभव करूँ तो भगवान के बारे में मेरी जो चेतना है वो विकसित हो। है ना? वहाँ पर जाके मैं जो तपस्या करूँगा उसका कोई लाभ निकलेगा। स्वर्गलोक से तो कोई फ्लाइट जाती ही नहीं है भगवान के धाम को। जितनी भी फ्लाइट जाती हैं वो सारी यहीं से टेक ऑफ करती हैं। तो जी स्वर्गलोक प्रभु कोई जी। अच्छी चीज़ नहीं है। प्रभु जी अब एक इसके विपरीत क्वेश्चन है कि मतलब हम तो स्वर्ग की कल्पना नहीं कर सकते, पाप इतने किए होंगे तो नरक में ही शायद जाएंगे। तो वहां पे क्या मतलब हाहाकार करता है, वहां पे तो सारा जो होते हैं जीव, इतनी यातनाएं होती हैं, तो वहां पे वो भगवान का नाम ले पाते हैं? जी देखिए, हुआ क्या था, मैं अपनी बात कह रहा हूँ आप लोगों की नहीं, कि जब मैं पिछली बार नरक में गया, तो वहाँ जाके बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी परेशानी हुई। तो मैंने प्रश्न किया, इंक्वायरी डाली, बड़ी जगह जो थे ईमेल वगैरह किया कि भई ये क्या है? यहाँ पे क्यों फँस गए? ऐसा क्या करें कि अगली बार ना आना हो? वो बोले भैया अगली बार तुम्हारे जो कर्म है पिछली वाले के बड़े पाप थे, अब अगली बार भी पाप करोगे तो वापस यहीं आओगे और दोबारा और ज़्यादा पिटाई होगी। तो मैंने कहा कुछ तो कृपा करो, कुछ ले दे के मेरा थोड़ा-सा फ़ेवर करो भाई, क्या हो?
तो बोले कि जाओ, तुम्हें इतना हम कंसेशन देते हैं कि जब दोबारा जन्म होगा तो तुम्हें नरक थोड़ा बहुत याद रहेगा। नरक की नॉलेज तुम तक पहुँच जाएगी, और जब वो नॉलेज पहुँच जाएगी तो तुम्हें होश आ जाएगा कि भैया अब दोबारा कोई ऐसा काम नहीं करना कि वापस वहाँ जाना पड़े। तो जिस व्यक्ति ने भारतवर्ष में जन्म लिया है, जिस व्यक्ति ने हमारे वेदों का, शास्त्रों का, ग्रंथों की शरण ली है, जिसको कम से कम ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हर एक कर्म का जो है एक रिएक्शन होगा, उसका फल हमें भुगतना होगा, और वो फल अक्सर जो है वो हमें नरक में भुगतना पड़ता है। तो दैट पर्सन विल टेक अकाउंट ऑफ व्हाटएवर ही इज डूइंग एंड वुड रियलाइज, व्हाई द हेल एम आई डूइंग ऑल दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। अभी तो मैं वहां पे इतना परेशान होके आया हूँ, वापस मनुष्य जन्म मिला है बड़ी मुश्किल से, तो अब मुझे वो सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो रूल आउट कर देनी है। अब वहां से हमारा संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि हमारी जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं उसके मूल में बैठा है हमारा अहंकार। अहंकार का मतलब ये है, जहां किसी ने हमें दो बात कही वहां हम खड़े हो जाते हैं, हम किसी से काम है, इसको तो अभी हम बताते हैं, उसके प्रति क्रोध चला जाता है। 2 घंटे हमने अपने जीवन के निकाल दिए क्रोध में, जिसका कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं रहा। वो 2 घंटे भगवान के लिए बने थे, है ना। तो अब क्योंकि हमें हमने ग्रंथों की शरण दी है, तो धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है कि ये जो है ये माया ही आती है क्रोध के रूप में हमारे पास, और हमें कहती है क्रोध करो। वो व्यक्ति तुम्हें ये बोल गया, तुमने क्रोध नहीं किया, उसको तुमने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, तुम्हें ये बोलना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें अपना समय जो है वो अपसेट होके बिताना चाहिए था, तुम्हें दुखी होना चाहिए था, तुम दुखी हो। और हम जैसे जैसे भक्ति की शरण लेते हैं, तो हम अपने माइंड को फिर समझाने लगते हैं कि भैया दुख भी है वो सुख ही है, क्योंकि दुख हमें भगवान की याद दिला रहा है, और सुख तो सुख ही है। तो इसलिए भक्त जो है वो दुख में भी कहीं ना कहीं सुख ढूंढ लेता है। अब माया को बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कहते हैं ये वाला क्लाइंट तो मेरे हाथ से निकल गया, मार्केट शेयर मेरा कम हो रहा है, कहती है कि चलो कहीं और जाके किसी और को मैं थोड़ा, जिसके पास कम दुख है उसका दुख बढ़ाती हूँ, ताकि मेरी मार्केट कहीं तो ग्रो करे। तो इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम नरक में गए, और अब हमें नरक की जो जानकारी है वो वापस आ रही है। अब हम ये कहते हैं कि अब हम माया की जो चाल है वो धीरे धीरे समझ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे दुख का कारण बना है, तो हम ये समझते हैं कि वो व्यक्ति हमारे दुख का कारण नहीं है। हमारे दुख का कारण तो हम स्वयं ही हैं, हमारे कर्म ही हैं। हमारे कर्मों का फल ऐसा था कि वो व्यक्ति हमारे जीवन में आया उसका फल हमें देने के लिए। उसके लिए हम उस पे दोषारोपण नहीं कर सकते, उसकी गलती नहीं निकाल सकते। हमें वो मिला जो हम डिजर्व करते थे। जैसे ही हम ये बात समझने लगते हैं कि वी आर गेटिंग व्हाट वी डिजर्व, तो वी स्टार्ट टू मेक पीस विद आवरसेल्व्स, और हम अपना समय फिर वेस्ट करना कम हो जाता है हमारा। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम ये बोलते रहते हैं, ओ वी डिजर्व बेटर, वी डिजर्व द बेस्ट। हमें जो जीवन में मिल रहा है, भगवान को बड़ी अच्छी तरीके से पता है हमें क्या मिल रहा है। भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है, यहाँ पे कोई किसी के साथ कोई वो नहीं है, अन्याय नहीं हो सकता, है ना। जिसको जो मिल रहा है उसको वही मिलना चाहिए। केवल हमें जो है उसको ग्रहण करना है, शांति से एक्सेप्ट करना है कि भैया हम इतने ही हैं इसलिए हमें मिला है। कंपटीशन को साइड में रख के जो मिल रहा है उसमें संतोष करना है, भक्ति के बारे में सोचना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि हम भक्ति को छोड़कर कुछ और विषय के बारे में चिंतन शुरू कर दें। माया ऐसे ही हमारा समय चुराने के लिए आती है। इस जगत के सारे वो सुख प्रतीत होने वाले जो संबंध हैं, वो सब हमारा समय चोरी करने के लिए आ रहे हैं। रोज की रोज हमें ये सेवा करने का लालच यही है कि हमारा जो समय है, हमारी जो वाणी है, हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है, हमारे पास जो संसाधन है, वो सब किसी ना किसी तरीके से प्योरीफाई हो जाए, क्योंकि भगवान की बात करें, है ना। तो प्रभु जी जी। प्रभु जी जैसे जब से लड्डू गोपाल जी आए हुए हैं, तब से प्रभु जी जैसे मैं मंदिर नहीं जा पा रही। फिर मैं अपने मन को समझाती हूँ कि कोई ना, मेरे तो ठाकुर जी घर पर ही मंदिर है, सब कुछ घर पर है। और प्रभु जी 2 साल हो गए, बाकी बिहारी जी वृंदावन नहीं बुला रहे। मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ क्या गलती की है। फिर भी हम तो गलती का पुतला है ना प्रभु जी। जी जी देखिए मुझे आप, समझ नहीं आ रही प्रभु जी। जी जी जी, हाँ 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 जी, सॉरी, और आपका मेरे लिए कोई प्रश्न है या आप अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं?
मुझे नहीं पता कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। अच्छा, जैसे मैं अब आपको मुझे बताता हूँ। जी मैं प्रभु जी। आपकी अनुमति लेना चाह रहा था। आप ये मत सोचिए कि बाके बिहारी आपको बुला नहीं रहे। वो तो बुला रहे हैं, जन्मों-जन्मों से बुला रहे हैं, शुरू से बुला रहे हैं, है ना? वो तो बुलाते ही रह गए जब हम दूसरी तरफ मुँह करके इस जगत में आ गए। इसलिए उनके बुलाने में तो हमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, अगर आप वृंदावन नहीं जा पा रहे, तो भगवान आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने हृदय को वृंदावन बनाइए, ठीक है? कई बार जी क्या होता है कि मेरे जैसा व्यक्ति मान लीजिए वृंदावन गया और वहाँ पे जाकर उसको अपने ऑफ़िस से खूब सारे फ़ोन आ गए। अब मैं बैठा वहाँ पे हूँ और बैठा-बैठा अपने बिज़नेस के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरा वृंदावन जाना बेकार गया, ठीक है? लेकिन अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ और मैं सोचता हूँ अरे वृंदावन जाऊँगा, सुबह-सुबह यहाँ के दर्शन करूँगा, वहाँ पे कोई साधु मिलेंगे, उनको दंडवत प्रणाम करूँगा, ब्रज की रज मेरे कपड़ों पे लगेगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। वहाँ की जो गैया जा रही होगी उसको रोक के उसको हम सहलाएँगे, ये सारा करेंगे ये सोच के कि ओ कृष्ण भी ऐसे ही करते होंगे। हम क्या करें कि वहाँ गुरु वैष्णवों के हमें दर्शन हो, उनकी दृष्टि हम पर पड़े, उनकी जो जहाँ पर बैठ के उन्होंने ये ग्रंथ लिखे थे, उस स्थान की जो जो ऊष्मा है, वो हमारे पापों को जो है वो नष्ट करे। ऐसे-ऐसे विचार जब आते हैं तो हम वृंदावन में ही हैं, है ना? तो ऐसा आप सोचिए कि भगवान के बारे में जब आप सोच रहे हैं तो आपका हृदय जो है वो वृंदावन बन सकता है। वो वही धाम यात्रा है। वहाँ पर जाकर घूम कर आने को मतलब धाम यात्रा नहीं कह सकते। काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ हमारे दिल्ली से इतने सारे लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद वहाँ पे चाट पकौड़ी खाते हैं, चीला खाते हैं, फिर लस्सी पीने जाते हैं, उसके बाद कहते हैं चलो, चलो चलते हैं। तो उसको धाम यात्रा नहीं कहते। धाम यात्रा ये है कि आप सोचिए देखिए धाम यात्रा है हमारे हृदय की यात्रा। कहाँ जी से प्रभु चलते हैं? हम इस संसार से और जाना कहाँ है हमें भगवान की ओर। वो यात्रा हम चलकर नहीं तय कर सकते, वो यात्रा हम अपने हृदय को परिवर्तन करके कर सकते हैं। हृदय को परिवर्तन हम करेंगे भगवान के बारे में ज़्यादा सोच के, भगवान के बारे में सुनकर, भगवान के बारे में बोलकर। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके जीवन में इस यात्रा को गति प्रदान करे। ये यात्रा ऐसे भी गति पकड़ सकती है कि आप कभी अपने घर से निकले ही नहीं 1 महीने में और फिर भी आपकी भक्ति जो है वो कहीं की कहीं पहुँच गई। हम सबका इंटरेस्ट तो उसी यात्रा में होना चाहिए, उसी प्रगति में होना चाहिए। जी, प्रभु ऐसा जी मेरा हाँ, आप बोलिए। प्रभु जी जैसे हमारे सामने ही मंदिर है, मेरे घर के सामने ही मंदिर है बिल्कुल पास में। मैं वहाँ भी नहीं जा पाती। मंदिर में भी नहीं जा पाती, फिर मैं नहीं जा पाती तो फिर मैं अपने मन को समझाती हूँ कि मेरा तो मंदिर घर पे ही है, ठाकुर जी घर पे है तो सब कुछ है। जी, मुझे नहीं आप पता कि काम की वजह से नहीं जा हाँ, पाती या किस वजह से नहीं जी, जा पाती। जी, हाँ। देखिए, हम सबके जो पुराने कर्म हैं वो कहीं न कहीं हमें रोकते तो हैं ही ना। सबको रोकते हैं, आपको नहीं, मुझे भी, किसी को भी। हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि हम क्या करें जिससे हम जो है ठाकुर जी की भक्ति में आगे बढ़ें। तो सबसे पहले तो हमें कई बार देखिए कुछ लोगों को ये सूट करता है कि वो थोड़ा-सा दुखी रहें कि हम सेपरेशन में हैं भगवान से। उससे उनकी भक्ति और प्रगाढ़ होती है और वो जाकर भगवान का और ज़्यादा नाम करते हैं, जी, भगवान की ज़्यादा माला करते हैं, भगवान की ज़्यादा कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं। कुछ जी, लोगों को जब वो इस प्रकार से सोचते हैं कि अरे हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, उनको नेगेटिविटी घेर लेती है। वो थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं लाइफ में और उनको पता नहीं लगता कि उन्होंने दुःख-दुःख में 2 घंटे निकाल दिए और वो 2 घंटे जो भगवान के थे, वो वहाँ चले गए। तो जी, आप जो है, आप जज बनिए कि ऐसा आप क्या करें कि आप भगवान की कथा पढ़ें, भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, भगवान के चिंतन करें, आप भगवान के नाम का जप करें। क्या चीज़ है जो इस चीज़ को बढ़ाती है? आप फिर वही चीज़ करें। अगर आपको लगता है कि आप जब सेपरेशन फ़ील करते हैं भगवान से, भगवान के धाम से जब विरह का भाव आता है, तो आप भक्ति से संबंधित गतिविधियाँ जो हैं वो आपकी बढ़ जाती हैं। तो आप उसको यूज़ कीजिए भगवान की भक्ति को बढ़ाने में। अगर आपको लगता है कि ये वाले थॉट्स जब आते हैं तो आपका टाइम ले जाते हैं और भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं मिल पाता, तो फिर आप उसको उस प्रकार से मोड़िए कि आपको समय मिल पाए। किसके लिए क्या काम करता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग है, प्रत्येक व्यक्ति के भक्ति करने का तरीका अलग है, प्रत्येक व्यक्ति के पुराने कर्म अलग हैं, प्रारब्ध अलग हैं, परिस्थितियाँ अलग हैं, सभी चीज़ अलग हैं। एक ही चीज़ कॉमन है,
वो ये है कि येन केन प्रकारेण, है ना? जहाँ भी अब हम हैं, एज़ पर जी द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, देश, काल और परिस्थिति में हमें भगवान की तरफ कैसे बढ़ना है, वो सोचना है। प्रभु जी, जैसे कभी-कभी तो मैं भगवान के प्रति जैसे कुछ भी ग्रंथ पढ़ने के लिए या माला के लिए एक्साइटेड हो जाती हूँ, मतलब कभी-कभी तो ज़्यादा वो हो जाता है मुझे प्रभाव, और कभी-कभी ऑटोमैटिक मतलब बिल्कुल पीछे चली जाती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल मन जी, नहीं होता किसी चीज़ जब में। भी आपको ऐसा हो कि आप पीछे जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सोचिए कि आपने किसका संग किया है पिछले 1-2 घंटे में, पिछले 1-2 दिनों में, है ना? जब हम ये कहते हैं कि किसका संग किया है, तो आपको ये भी सोचना है कि किन विचारों का संग किया है। जी कई बार प्रभु जी। विचार, कई बार आपके घर में आने वाला व्यक्ति, कई बार टीवी में आने वाली न्यूज़ जो है, ये सारे हमारा संग है। ये संग बड़ा प्रभाव डालता है। क्या आपने कहीं बाहर जाके खाना खाया है? आपको नहीं पता किसने जी, वो खाना बनाया था, किसी अभक्त ने खाना बनाया हो, वो भी हमारे विचारों को दूषित प्रभावित कर सकता है। तो प्रभु जी मैं अलग-अलग तो स्तर कभी पे खाती नहीं, बाहर का नहीं, कभी कुछ मैं नहीं खाती प्रभु जी मैं। आप तो नहीं खाते, मैं एक एग्ज़ाम्पल आया ना, तो क्योंकि और भी 40-50 लोग सुन रहे हैं, तो हो सकता है उनको लाभ हो जाए। तो एक विषय को कवर करने के लिए मेरे मुँह से निकल गया। लेकिन जी, आप मेरी बात का मतलब समझ गए ना? आप जी, सोचिए, उसको साइंटिफिकली एनालाइज़ कीजिए कि भई उस दिन ऐसा हुआ, तो मैंने मेरी भक्ति अच्छी गई। तो एक डायरी बना लीजिए, आप नोट कीजिए कि मैंने क्या कहा, क्या किया, किन लोगों के साथ मेरा संग रहा, कि मेरी जो भक्ति है, वो आगे बढ़ी, और कब ऐसा हुआ कि मेरी भक्ति पीछे गई, तो क्या था? तो यू बी ए बिट डिसर्नेबल, है ना? थोड़ा-सा आप सेलेक्टिव हो जाइए कि आपकी भक्ति के जो अनुकूल है, उसको ले लीजिए, जो प्रतिकूल है, उसको भगवान से प्रार्थना करके धीरे-धीरे उससे साइड से होके निकल जाइए। जब जब भी प्रभु जी, जब भी कुछ भी मतलब ठाकुर जी के उसमें करने बैठती हूँ ना, तभी मतलब मेरे को ना सुस्ती, नींद तभी यही सताती है मुझे बहुत ज़्यादा। जी, मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन ये है कि आप प्रयास करते रहिए, है ना? जी, जी प्रभु जी। जी, सबके साथ होता ही है, उसमें आप खुद को ये मत समझिए कि मेरे साथ ही हो रहा है। आप प्रयास करते रहिए, आप भी अपनी ज़िद पकड़ लो कि चलो जी नींद आई ना, तो नींद तो मुझे आ ही रही है, अब मैं बस 10 मिनट जो है भगवान का नाम और कर लूँगी, फिर नींद आ रही है तो मैं सो जाऊँगी। आप देखोगे कि 10 मिनट के बाद आपके पास 5 मिनट का स्कोप और निकल आएगा, है ना? जी प्रभु जी। तो ऐसे धीरे-धीरे करके आप नींद को डिफीट कर दीजिए। उसको जी एकदम प्रभु से डिफीट करने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाइए बस। जी प्रभु जी। ठीक है ना? आज हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत 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 प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सुरेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, कल एकादशी है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, और मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा धर्म के 4 पार्ट्स की, और जिसको 4 लेग्स ऑफ धर्म भी बोला जाता है। ऑस्टेरिटी, प्योरिटी, काइंडनेस एंड ट्रुथ, तप, शौच, दया और सत्यम। इसमें से प्रभु जी कल एकादशी है, तो क्लीनलीनेस और शौच प्लेज अ वाइटल पार्ट। तो मैं जी। तो एक शूद्र हूँ, मैं तो उसे गया गुजरा हूँ, तो मेरे को क्लीनलीनेस की तरफ थोड़ा जाना है, उसका थोड़ा ज्ञान दे कि बेयर मिनिमम इतना तो शुद्धता और क्लीनलीनेस आप रखो, ताकि एकादशी थोड़ी बेहतर मना सके। जी, प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हमें याद दिलाया कि जो कलयुग है, उसमें कलयुग में सारे के सारे जो हैं, जन्म से शूद्र हैं, है ना? अब ये हम पे डिपेंड करता है कि भई हमारा जन्म तो शूद्र का हुआ है, हम किस प्रकार से कम ब्राह्मण के लेवल तक आ जाएँ, है ना? और जी, वो आने के लिए जैसा कि आपने कहा कि ऑस्टेरिटी, क्लेanलीनेस, ट्रूथफुलनेस और काइंडनेस, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, है ना? जी, सत्यम, शौचम, क्षमा, दया। जी, तो ये जो शौचम है उसका मतलब है क्लेanलीनेस। क्लेanलीनेस का मतलब ये है कि क्लेanलीनेस इन आवर थॉट्स एंड माइंड एज़ वेल। हमारा जो सोच है, वो भी स्वच्छ होनी चाहिए। एक तो होगी फिज़िकल क्लेanलीनेस, आपका जो आपका जो वातावरण है उसको आप साफ रखिए, वो तो बहुत अच्छी बात है ही है।
वो आपका एक प्रकार से वास्तु हो गया कि जितना आपका जो आसपास की जगह है वो जितनी अनक्लटर्ड रहेगी, कोई भी क्लटर हो तो उसको निकाल दीजिए, साफ-सुथरी रहेगी, उतना आपका जो माइंड है वो क्लियर रहेगा, आपके थॉट प्रोसेस जो है वो क्लियर रहेंगे। वो तो आप कीजिए ही। अब एकादशी के दिन आपने जो इतनी बढ़िया बात बोली कि उसको हम किस प्रकार से स्वच्छ रखें, तो हमारा जो मन है वो दूषित है विचारों के द्वारा। कौन से विचारों के द्वारा प्रभु जी? आप तो भली-भाँति जानते ही हैं, लेकिन हम सबके कल्याण के लिए क्योंकि आपने पूछा है, तो ये है कि एनीथिंग दैट डज़ नॉट इन्वॉल्व कृष्णा, जो भी भगवान से संबंधित विषय नहीं है, वो दूषित विषय है। वो एक प्रकार से हमारे उसको जो दिमाग के लिए अ, ठीक नहीं है, वो स्वच्छ नहीं है। स्वच्छ विचार क्या है? भक्ति से संबंधित। तो हम सब लोग कल एकादशी में प्रयास करें कि सुबह से लेके शाम तक हमारा जो मन है, उसमें जो विचारों की एंट्री है, हम उन्हीं को एंट्री दें, जो भगवान की भक्ति से संबंधित है। जो भगवान की भक्ति से संबंधित नहीं है, उनको हम हाथ जोड़कर उनके साइड से निकल जाएँ। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए एक प्रैक्टिस भी बन रही है कि हम स्वयं को किस प्रकार से ट्रेन कर रहे हैं भक्ति के लिए ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एकादशी के दिन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दूसरे विचार अगर आपके दिमाग में आएँगे, दिमाग में विचार एक बार आए नहीं कि आपने घड़ी देखी और पता लगा अरे 1 घंटा बीत गया। 1 घंटे में किया क्या? ज़ीरो। समय कहाँ गया आपका? विचारों में। विचारों से कुछ मिला? नहीं मिला। भगवान की भक्ति मिली? नहीं मिली। कितना समय चला गया? 1 घंटा चला गया। ये जीवन जो इतना शॉर्ट है उसमें से 1 घंटा चला गया, विचारों-विचारों में और कुछ नहीं मिला। 1 घंटे में हम इतना कर सकते 1 घंटे में अगर हम भक्ति करेंगे, तो उस भक्ति का फल हो सकता है इतना हो कि हमें 1 लाख जन्मों में मिलने वाले कष्ट से बचा सके। इसलिए 1-1 मिनट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो प्रभु जी आप प्रार्थना कीजिए कि हम सब पूरा जो परिवार है इस कथा के साथ जुड़ा हुआ, वो सब एकादशी के दिन अपने विचारों की स्वच्छता रखें, एकादशी तिथि का पूरा-पूरा लाभ उठाएँ, भक्ति में प्रगति करें। जी प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच थैंक यू and प्रभु जी। look forward to your blessings, continued blessings. Prabhu ji, we can only pray. You can bless us. Gurudev can bless us. Senior devotees, they can bless. राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी, जय श्री राधे। कृष्णा, विष्णु गुप्ता दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे दीदी, कृष्णा। आप हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हेलो, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा दीदी, बोलिए। ये वाला जो आपके जो कथा है, राम कथा, ये मेरा एक भागवत ग्रुप है, उससे मैंने ज्वाइन करा है। तो इसमें बीच-बीच में ना मतलब मेरे कई जैसे 1 से लेके 49 तक मेरे पास सारे सत्र हैं और उसके बाद जैसे जो इसका ग्रुप का एडमिन है, उसको भी मतलब इस ग्रुप के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मैंने उनसे पूछा है कि जैसे मैं डायरेक्ट भी जॉइन करती हूँ, लेकिन कभी-कभी थोड़ा बिज़ी होने की वज़ह से छूट जाते हैं मेरे। तो जैसे अगर डायरेक्ट लिंक करना हो, जैसे आप कह रहे थे कि आपके और भी ग्रुप हैं और भी जैसे क्लासेस हैं, जैसे यूट्यूब पे मैंने सर्च करा है लेकिन मुझे मिला नहीं ज़्यादा कुछ। तो अगर मतलब आपसे अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना हो और किसी और ग्रुप में भी जैसे जॉइन करना हो, अगर मेरे को टाइम सूट कर जाए और मुझे डायरेक्ट जॉइन करना हो, तो मैं कैसे कॉन्टैक्ट करूँ? जी, अच्छा। हम एक काम करते हैं, इसमें चैट की ऑप्शन होती है हमारे पास ना। आपको पता है कि आप चैट तक कैसे पहुँच सकते हैं? और मैंने वैसे जो इस पे कभी ट्राई नहीं करा, जिसमें बहुत सारे शो कैप्शंस वगैरह जो ये वो आ रहे रिकॉर्डिंग ऑन गो द ये ऑन द गो ये वाले जी। एक्टिविटीज ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं ये सारे। आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे नीचे की ओर 3 डॉट दिख रही हैं आपको। हाँ वही, हाँ हाँ जी, हाँ आप उसको डॉट को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ पे क्लिक कीजिए। एक्टिविटीज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ हाँ पे ऊपर आपको एक्टिविटीज पे हाँ आपको हाँ चैट का एक टैब दिखेगा। आप वहाँ जाइए। अरे! बड़ी सारी चैट आई हैं। जी, उसमें सबसे इसमें अभी-अभी हमने एक लिंक डाला है। आप जैसे उस पे क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप को जॉइन कर इसमें पाएँगे। चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें तो ए एक्टिविटीज़ में जब आप पीपल जाते हैं
एक्टिविटीज तक मैं आ गई। एक्टिविटीज में ऊपर पीपल, इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज आ रही है। अच्छा, दोबारा चैटिंग। एक्टिविटीज को जी, मेरा फ़ोन थोड़ा डिफरेंट होगा। इसमें आप एक्टिविटीज का ऑप्शन शो कर रहा है, जैसे पोल्स है, फिर क्वेश्चन आंसर है, यूट्यूब है, हेड्सअप है, ये सारा आ रहा है इसमें। अच्छा। जी। निशा दीदी, हाँ जी। मुझे लगता है दूसरे, सॉरी, हमारी एक और निशा दीदी हैं, वो वो दूसरे ग्रुप की सेवा के लिए चली गई। ये जो नहीं नहीं लिंक नहीं, फॉरवर्ड ये करते हैं, जी जो इसमें जो लिंक, लिंक फॉरवर्ड करते हैं ज्योति गुप्ता जी करती हैं, कोई उनको शायद हो सकता है, मैं हाँ जानती नहीं हूँ उनको, तो मैं जी उनसे बात करके देखूं, शायद उनको इसके बारे में पता हो थोड़ा। जी। आप कौन से ग्रुप से लिंक लेते हो दीदी? भागवत कथा, भागवत कथा एक मेरा है ग्रुप। ओके, हाँ, आप ज्योति गुप्ता दीदी को अपना नंबर दे दीजिए दीदी, उनको कहिए कि वो आपका नंबर मुझे दे दे, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं ज्योति गुप्ता दीदी को, क्योंकि मेरी वैसे कभी मतलब मैं ग्रुप में उनका नाम देखा है, क्योंकि उनके नाम से आता है हमेशा, लेकिन मैं उनको जानती नहीं हूँ, जी, तो मैं कोई ग्रुप बात के नहीं, थ्रू आप उनको उनको अपना कॉल नंबर दे करूँ। दीजिए, आप उनको कहिए कि श्री राम कथा ग्रुप के लिए आप अपना नंबर निशा अच्छा, दीदी को दे दीजिए, मेरा नंबर निशा दीदी को दे दीजिए। हाँ, बाई चांस क्योंकि जो मेरा आप नंबर निशा ही वैसे है। डालते हो वो इसमें, जैसे आप जो भी कुछ डालते हो ना, वो जी आता नहीं है मेरे पास, मतलब वो जो भी आप जी कहते हो ना लिंक डाल देंगे हम, तो वो इस वाले ग्रुप पे तो वो लिंक आती नहीं है। जी दीदी, उसमें नहीं आता होगा, वो दीदी पर्सनली फॉरवर्ड करती होंगी, तो इसलिए नहीं अच्छा, तो आता फिर है। मैं उनसे, मेरे को मतलब डायरेक्ट भी मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, अगर मेरे को टाइम सूट कर जाएगा बिल्कुल तो। बिल्कुल 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 दीदी, और भी हमारे ग्रुप्स हैं, श्लोक सेवा ग्रुप है, उसमें बहुत अच्छे से अभी श्लोक लर्न करवा रहे हैं भगवत गीता के, हाँ, तो और भी कुछ कुछ वैसे तो चलता मैं रहता है अभी एक्टिविटीज। भक्ति में बहुत नई नई हूँ, मतलब मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं कुछ सीख सकूं, जैसे ये वाला बेसिक क्वेश्चन गीता और भागवत बहुत पहले मुझे भी नहीं पता था, बड़ा क्वेश्चन मार्क था, लेकिन रिसेंटली मैंने काफी कुछ सुना है, तो मेरे को थोड़ा धीरे धीरे करके नॉलेज हो गई है, और एनवायरनमेंट में अपने आप ही चीजें आ रही हैं ऐसी, जो काफी नॉलेज मतलब उससे अच्छा लग रहा है। जैसे ये रामकथा ग्रुप, पहले मैं शिव जी की वो करते थे, तो मेरे को अंदर से एक थोड़ा रिग्रेट होता था कि शिव जी से कृष्ण जी के उसमें तुम मूव कर रहे हो अपने आप ही, तो थोड़ा लगता था, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे आपका ये जब राम कथा सुनने लगी, तो फिर वो सारे डाउट क्लियर होते चले गए। जी, ये शिव हरे जी की कृष्णा। बहुत कृपा है आपके ऊपर, है ना? जी, और शिव जी हाँ, की मैं ही। बहुत छोटे एज से शिव जी की पूजा कर, मतलब बहुत ही छोटी, जब समझ नहीं थी तब से करते थे, और मेरा कॉन्सेप्ट था शिव जी बड़े भोले हैं, वो कभी भी कोई गलती करता तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर, पनिश नहीं करते, तो इसलिए शिव जी सबसे अच्छे होते हैं। जी, जी, हम सारे ऐसे ही सोचते थे। हम सब यहाँ पे शिव जी की वजह से ही हैं। हम राम के, कृष्ण के भक्त बाद में हैं, पहले हम शिव जी के भक्त हैं। अदरवाइज़ हम राम जी के या कृष्ण के भक्त हो ही नहीं सकते, हाँ जी। पॉसिबल ही नहीं है ना? तो इसीलिए मेरा मन है कि मैं थोड़ा सा, जैसे पहले मुझे टीवी देखने का शौक हुआ करता था, 2 3 साल पहले, तो मैंने धीरे धीरे करके वो सारी चीजें, जैसे भागवत गीता सुनने में, मतलब इसमें अपना टाइम स्पेंड करना शुरू करा है, तो वो धीरे धीरे मतलब जैसे, मतलब मेरा इंटरेस्ट बनने लगा इन चीजों में, समझ थोड़ी बढ़ने लगी है, जी, इसीलिए मतलब जैसे, इसलिए मेरे को यूट्यूब का जैसा जो आप कथा करते हो डायरेक्ट, वो मेरे को ऐसा होता है, जैसे कई बार समझ नहीं आती, छूट जाती है, तो फिर मैं उसको दोबारा रिपीट करती हूँ, ताकि मुझे अच्छे से समझ आ जाए कि जी, आपने उसमें क्या कहा है, जी, क्योंकि जी, इसमें जी, आप फॉरवर्ड करके सुन सकते हो बार बार, जैसे कोई पॉइंट आपका छूट गया और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप बैक पे जाके दोबारा सुन लेते हो कि मुझे क्या जी। समझ नहीं आया उसमें, हाँ, हाँ। ये नहीं, नहीं, वाला सही ऑप्शन बात है। होता है। जी, हाँ जी। तो मैं ज्योति गुप्ता जी से आपका, मैं अपना नंबर दे दूंगी उनको। जी। जी ठीक है हरे दीदी। कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष कृष यादव दीदी, हरे कृष्णा, आपका कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस ये पूछना था, जैसे 81 व्रत करते हैं हम, तो उसमें कहते हैं कि सिर नहीं धोते या कपड़े नहीं धोते, ऐसा कुछ विचार होता है 81 व्रत में? ये पूछना था बस। जी देखिए, एकादशी व्रत में ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा हमारा जो ध्यान है, वो शरीर की सुंदरता पे ना रह के, हमारे मन की सुंदरता पे होना चाहिए। वही प्रश्न जो सुरेंद्र प्रभु ने अभी पूछा था ना, तो अगर मान लीजिए हमें अपने शरीर की तो ये सब सारा जो करना है, वो आप 1 दिन पहले कर लीजिए, है ना? या 1 दिन बाद में कर लीजिए। काफ़ी लोग हम जैसे ये आज देखते हैं। था ना, तो इसलिए पूछ रहे थे, कल एकादशी हाँ, है। नहीं आपने बहुत अच्छा किया पूछ लिया। काफ़ी लोग हम ये देखते हैं कि जैसे-जैसे वो अपने नियम को थोड़ा-सा और एडवांस करते हैं, तो वो साबुन का प्रयोग नहीं करते। हुँ? हाँ जी, हाँ जी। एकादशी के 1 दिन पहले भोजन के बाद वो ब्रश कर लेते हैं, उस दिन टूथपेस्ट का भी प्रयोग नहीं करते, क्योंकि टूथपेस्ट में भी दुनिया भर की पता नहीं क्या चीज़ मिली हुई हो, क्या ना मिली हुई हो। व्रत हाँ उनका जी। खराब ना हो जाए, इसलिए ब्रश 1 दिन पहले ही कर लेते हैं। एकादशी वाले दिन वो भी नहीं करते। काफ़ी लोग शेव नहीं करते, बाल नहीं काटते। ये सब सारी चीज़ें जो थोड़ा-सा स्वयं को अच्छा दिखाने का जो प्रयास होता है एकादशी वाले दिन, उसमें टाइम वेस्ट लोग कम ही करते हैं। तो हाँ, यही बस आपके ये। प्रश्नों का उत्तर है। जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। अच्छा दंडवत दीदी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम आपको भी। राजीव प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है क्या फिर से? नहीं, हरे कृष्णा दीदी, मेरा प्रश्न नहीं है कोई। जी 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 प्रभु जी, आपको वो मिल गया होगा आरती का शेड्यूल, प्रभु जी ने ग्रुप में भी शेयर किया है। ठीक है अभी प्रभु जी, देखता हूँ मैं। अभी और किसी का प्रश्न नहीं है? जी देख लीजिए। जी, अभी ठीक। तो प्रभु जी फिर और हम किसी के प्रश्न नहीं है, और समय भी काफी ज्यादा हो गया, अधिक हो गया है। अब जी, हमारा अगला सत्र सोमवार को होगा। जी, अगला सत्र जो है वो सोमवार को होगा, हम इस कथा को आगे बढ़ाएँगे। साथ में अहिल्या जी की कथा से जो मिलने वाली सीख है, उसके लिए भी हमें कुछ समय चाहिए, तो मुझे लगता है अगला सत्र हमारा उसी में जाएगा। उसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी आगे बढ़ेंगे, जनकपुरी में उनका प्रवेश होगा, बहुत मनोहर कथाएँ होने वाली हैं, बहुत मनमोहक कथाएँ होने वाली हैं। राम जी को जो जनकपुर के जो वासी हैं, वो किस प्रकार से उनको रिसीव करते हैं और विशेषकर जो वहाँ की जो नागरियाँ हैं, सीता जी की जो सखियाँ हैं, वो किस प्रकार से उनको छेड़ती हैं, उनको थोड़ा-सा टीज़ करती हैं। वो भी बड़ा बहुत रोचक कथाएँ जो हैं आगे-आगे आ रही हैं हमारे लिए। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़िए, इसी प्रकार अपना सहयोग देते रहिए। आज भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद और नेक्स्ट वीक आप लोगों से दोबारा भेंट होगी, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए और हमारी पूरी टीम के लिए प्रार्थना कीजिए कि हम इसी प्रकार आपकी सेवा सुचारू रूप से करते रहें। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा जय प्रभु श्री जी। राम, जय श्री राधे। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा हरे प्रभु जी, राम, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। दीदी। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, लेनु दीदी जी, दंडवत प्रणाम। कल कीर्तन लाइव कितने बजे से स्टार्ट होगा लेनु दीदी?